तो वहां पे हॉस्पिटल में क्या देखना होता है कि लोकेशन वहाँ का। आप सबसे पहली चीज, अगर आप हॉस्पिटल का कोई एंट्रेंस दे रहे हो तो कहाँ दोगे? आप मुझे बताओ कि अगर कोई हॉस्पिटल बनने ही जा रहा है और वो ही आपसे सजेशन ले लेते हैं कि हम कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो आपके हिसाब से हॉस्पिटल की एंट्रेंस कौन से जोन में होनी चाहिए? आप में से कोई बताओ। एनीबडी, कोई भी ट्राई करो। साउथ में मैम। एनएनी में। मैम हेल्थ के लिए, एनएनई में नहीं। हाँ जी। जो साउथ में हेल्थ क्यों का बोला? नीतू, नीतू मैम, इम्यूनिटी साउथ बूस्टिंग। में क्यों बोला? साउथ। क्यों बोला मैम प्लीज? इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है उसी जोन पे। वो जोन तो पता नहीं है। नहीं, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, क्या बोला? मैम जिस जोन पे मतलब इम्यूनिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है हेल्थ के लिए, नहीं तो नहीं, उसे वो वो तो जोन। वहां जोन। पे तो हम वो बनाएंगे ना, कैबिन वगैरह बनाएंगे डॉक्टर्स के। हम्म। ऑपरेशन बनाएंगे हम साउथ में, जहाँ पे वो होएगा। लेबर रूम वगैरह अगर बनाएंगे इसमें, ईएनई में। मैडम लेबर। साउथ साउथ वेस्ट में ऑपरेशन होंगे, मशीनरी वहां होगी। हैवी और मशीनरी, हाँ। जो मशीन्स है ना, लोकेशन जो 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 लेबर रूम की बात कर रही हूँ सर मैं, ऑपरेशन नहीं, ले, लेबर रूम की बात कर रही हूँ। लेबर रूम बनेगा साउथ साउथ ईस्ट में, वहाँ पे वो। एसएससी में। एसएससी में भी, यस। ओके। ओके। ठीक है। साउथ एसएससी वेस्ट में में। इसलिए एसएससी में इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी उसको पेशेंट को वो मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। ओके। स्ट्रेंथ मिलती है वहाँ पे, और मतलब मंगल सर साउथ में सर्जरी। साउथ में मैंने इसलिए बोला मैम, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा मंगल का ही मतलब अपना वो रहता है ना काम, तो इसलिए मैंने सर्जरी साउथ का एंट्रेंस के लिए बोला तो था उसका। एग्जिट का सर्जरी है और सर्जरी उसमें साउथ में। मेन एंट्रेंस है। क्योंकि देखो, प्लॉट में भी आपको कोई भी ऐसा तो चारों दिशाएं तो आपको खुली हुई मिलेंगी नहीं, जहाँ पे भी हॉस्पिटल बनेगा। तो अगर आप मेन एंट्रेंस कहीं पे भी दे रहे हो तो इसको आप 3 और 4 का दे दो। इट कैन बी ईस्ट, इट कैन बी कहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि जैसे हम पर्सन टू पर्सन देखते हैं कि आपका घर बन रहा है, तो वहां पे हम ये देख लेते हैं कि इनका जो इनका जो नक्षत्र का देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी देख लेते हैं कि इनका सूर्य ज्यादा अच्छा है कि शनि ज्यादा अच्छा है, कि यानी कि इनको ईस्ट ज्यादा फलेगा, ईस्ट की एंट्रेंस के वेस्ट की एंट्रेंस। बट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप वैसे बहुत फैक्ट्रीज आप देखना साउथ डायरेक्शन का जिनका गेट होता है वहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा फलती हैं। लेकिन साउथ में साउथ वेस्ट मत समझ लेना, ठीक है? बाकी आप एज पर वो प्लॉट साइज या फिर प्लॉट का जहाँ पे भी फ्रंट है वहां का 3 और 4 का उनका एंट्रेंस दे दो। उससे दिक्कत आपको बहुत ज्यादा उसके डीप में नहीं जाना है। दूसरी चीज, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप ईस्टर्न साइड की रख लो, अगर ऑप्शन मिलता है तो। मैम क्यों मतलब ऐसे एंट्रेंस हॉस्पिटल के लिए रखना पड़ेगा इसमें? तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में देखो, ईस्टर्न डायरेक्शन जो आपको 32 एंट्रेंस पढ़ाई गई हैं, आप उनको पढ़ के देखो। अगर सबसे ज्यादा जो खराब वाली भी है ना, जो हम खराब पढ़ी है कि ये अच्छी एंट्रेंस नहीं है, उनमें भी आप देखो कि खराबी में भी मतलब वो होती है ना, कैटेगरी होती है। तो जो सबसे कम खराब वाली हो गई कि सब वो ज्यादा डीप नहीं है, ज्यादा मतलब वर्स्ट वाली नहीं है, वो ईस्ट की है। कि अच्छा। E5 का एंट्री देगा कि थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा दे देगा, है ना? मतलब सबसे कम अगर साइड इफेक्ट इधर का देखोगे तो वो आपको ईस्ट का दिखता है। बाकी नॉर्थ में भी उसके सेकंड नंबर पे देखोगे तो नॉर्थ का दिखता है। जब आप साउथ और वेस्ट में आते हो तो इनके अगर नेगेटिव पद पे एंट्रेंस आते हैं तो ये बहुत बुरे हैं कंपैरेटिवली नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ पे East। प्रेफरेंस अगर आप दे रहे हो, क्योंकि काम हमारा सोशल से रिलेटेड है, हमें किसको सर्व करना है? जनता को सर्व करना है, सोशल से रिलेटेड है। तो अगर हमको ऑप्शन मिलता है तो हमें ईस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस हम नॉर्थ को दे देंगे। और नहीं मिल रहा है तो आपको जो मिल रहा है आप उस पे 3 और 4 के पद पे एंट्री दे दो। और आगे जो उन लोगों का ऑपरेशन थिएटर पूरा बनता है, जहाँ पे उनकी ऑपरेशन का वो पूरा, तो इसको आप साउथ वेस्ट में दे दो। और सारे जो रूम्स आप जितने जैसे उसमें रूम्स आप बनाओगे तो वहां पे रूम ऐसे देना कि जो बेड लगेंगे जो पेशेंट हैं उनके सिर जो हो साउथ में दे, और उनके पैर जो
नॉर्थ की तरफ हो, यानी कि जो पेशेंट उस में लेटेगा तो उसका सिर साउदर्न डायरेक्शन में आना चाहिए, जो बेड लगेंगे वहां पे। हाँ जी। यहाँ पे एक है मैम, जैसे कि यहाँ पे रूम्स होते हैं, उसमें हर में मतलब कि एक टॉयलेट रहेंगे अटैच, तो टॉयलेट देखना पड़ेगा या प्रॉब्लम नहीं करेगा वो? नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। हॉस्पिटल में, होटल में देखो, होटल में ऐसे सेम। तो आप होटल में कहीं दे ही नहीं पाओगे रूम, हर रूम के साथ अटैच होगा। होटल में भी तो ऐसे ही होता है ना, हॉस्पिटल यस में भी मैम। ऐसा होता है, होटल में भी हर रूम के साथ अटैच होगा, तो आपको देखना कि सारे के सारे जोन में ही मिलेंगे। होटल में क्या हो रहा है, अगर आपको वहां पे करने को मिलता है तो आप एक रूम के सोलर डायरेक्शन बना सकते हो, क्योंकि एक जो वहां पे मतलब, हालांकि उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं और उतना हमें डीप जाना भी नहीं, नहीं तो हम उसको कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो वहां पे जो आ रहा है ना, वो बंदा 2 दिन 3 दिन से ज्यादा स्टे नहीं करता है। और जो आप होटल का जब करते हो तो जो हमारा दूसरा है कि उसमें पॉजिटिव एंट्रेंस दो, आप उसमें रिसेप्शन कहाँ पे दोगे उसको देखो, आप जो हमारा कस्टमर के साथ मीट होने, जो जहाँ पे ओनर बैठ रहा है वो कस्टमर से मीट कर रहा है, उसे अच्छे जोन में दो, इस तरीके की चीजों का ध्यान रखा जाएगा। प्लस उस पूरे होटल का जो आप मंदिर एक दोगे, उसे पॉजिटिव जोन में दो, वेस्ट में दे दो, ज्यादा अच्छा है। ये सब अब, क्योंकि टॉयलेट्स को आप नहीं वहां पे देख पाओगे, तो हर रूम के साथ जाएगा। अगर एक फ्लोर पे 10 रूम है तो 10 ही रूम में होगा, तो नहीं, वो टॉयलेट्स को वहां पे इग्नोर करना होगा आपको। और टॉयलेट, क्योंकि जो भी उस रूम में रहेगा वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा कोई होटल में स्टे नहीं करता। अभी चलो पहले हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। तो जो आप बेड वहां पे लगवाते हो, कोशिश करो कि हर रूम में ऐसे बेड लगे कि जो भी पेशेंट वहां पे आके लेटेंगे वो साउथ की तरफ उनका हेड पोजीशन होना चाहिए। तो मैं छोटा, कंसल्टेशन अगर जो किसी का रूम, छोटा क्लिनिक होता है उसमें भी सेम ऐसे करेंगे हॉस्पिटल की तरह? कोई छोटा क्लिनिक होता है तो उसमें जो डॉक्टर है उसकी जो कुर्सी है, आप उसका जो सिटिंग है उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखो। जो अभी बोला था ना कि वहां की एंट्री होनी चाहिए, एंट्री नहीं होनी चाहिए। वहां पे जो भी बैठा है, ओपीडी में बैठा है या फिर ओपीडी कर रहा है, या जो भी डॉक्टर कंसल्टेशन कर रहा है, उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठाओ, तो वो उसको वो जो है जो भी कुछ देगा उसके हाथ से वो लगेगा पेशेंट को। वो ओके मैम। कहते हैं ना कि फिर क्या होता है, मार के, जैसे अगर कोई डेंटिस्ट है 4-5 चेयर लगा रखी है तो वो तो अलग 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 जगह लगा लेते हैं। नहीं, आप जहाँ पे बेस्ट, जहाँ पे उसकी ओपीडी चल रही है उसको कंसीडर करोगे, ऐसे तो पूरे हॉस्पिटल में ही दौरा रहता है उनका, कहाँ ठीक कहाँ है, मैम देखो। ऐसे तो है ठीक ना, है। बड़े हॉस्पिटलों में आप देखोगे तो एक डॉक्टर नहीं बैठ रहा कि एक ही जोन में आएगा, क्योंकि मतलब मल्टी स्पेशलिस्ट होते हैं वो, तो फिर मैम एक जोन में तो नहीं आएंगे ना, फिर वो फिर उसको एक्चुअली कैसे वो हॉस्पिटल, करेंगे? नहीं तो मैडम हॉस्पिटल का साइज भी तो बड़ा होता है ना, वो जोन बड़ी हो जाती है। आप बट सर सोचो। मान लो वहां पे ईएनटी भी है, सर्जन भी है, चाइल्ड भी है, ऑर्थो भी है, आई भी है, सारा आएंगे तो सारे या तो फिर उनको फ्लोर वाइज डिवाइड करके एक जोन में रखना पड़ेगा, ऐसे करें नहीं फिर? नहीं नहीं तो नहीं, नॉर्थ आप देख, नॉर्थ हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल देखोगे ना, वो मतलब कम से कम ये समझ लो मैडम के 500 गज से कम तो कोई भी छोटा, छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी 500 गज से कम तो बनता नहीं। हम्म। ठीक है। और अगर जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर होगा, वो पीडी होगी, तो वो होगा तो कम से कम उसको मान लो आप 1000 से 2000 गज की बिल्डिंग बिल्डिंग मिलेगी आपको। और जब 2000 गज की बिल्डिंग हो जाएगी ना, 1000 2000 गज की बिल्डिंग हो जाएगी, तो वहाँ तो पाँच जोन भी छः बढ़ जाएगा वो। 5 6 ओपीडी आराम से बन जाती है। होता कितना रूम, एफिस। 10 बाय 10 का रूम होता है। हाँ। छोटे छोटे से केबिन ही तो बना के रखते हैं, छोटे छोटे से। ये साइड में आइज का बैठा है, उधर बच्चों का बैठा है, छोटे छोटे से। ईएनई और में काफी सारा आप दे सकते हो, अगर फिर उसके हम्म। सराउंडेड में भी रहेगा, मान लो ईशान में भी आ गया है तो या फिर इधर नॉर्थ में भी आ गया, मतलब आपको ईएनई को, एनएनई को, सॉरी, ईएनई गलती से बोल दिया, एनएनई को आपको टारगेट करना है, उसके फिर आजू बाजू भी रहे, तो वो पॉजिटिव जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जितनी सीटिंग वहां पे दोगे, जो ओपीडी के डॉक्टर्स, मेन स्पेशलिस्ट बैठ रहे हैं वहां पे, वो ज्यादा अच्छा है। फिर कोशिश जो करना हम, मेडिकल स्टोर भी मैडम, मेडिकल स्टोर भी उसी डायरेक्शन में हो तो बेटर है। क्योंकि मेडिकल ऐसे स्टोर की रहेगी मेडिसिन्स की जो रहती है उसमें वहां पूरी, पे। हाँ, मेडिसिन की स्टोर। तो मेडिकल स्टोर ऐसे हो जाता है कि मान लो फर्स्ट फ्लोर पे इनकी ओपीडी है, या फिर बेसमेंट में इनका मेडिकल स्टोर है, ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकल स्टोर है, तो अगर आपको, और मेडिकल स्टोर आपको देना ही पड़ेगा, एक फार्मेसी तो होती है उधर, यस मैम। तो वो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की रखवाओ।
वो ओके। बहुत अच्छी है। और कई और हॉस्पिटल होते हैं जैसे कि ओनली ओपीडीज के लिए ही होते हैं, ऑपरेशन और नहीं करते, दूसरा, जैसे माइनर एक, सी। मैडम मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। एक हम्म, बात और याद रखना कि हॉस्पिटल से आप उसके पैटर्न पूछ लेना कि आप जो बेडशीट्स के कलर कौन से रखने जा रहे हो। कुछ ब्लू रखते हैं, कुछ ग्रीन रखते हैं, कुछ वाइट रखते हैं, है ना। तो पैटर्न भी हम्म। रख लेना, उसके हिसाब से भी आप जो पेशेंट्स के रूम है ना, वो उसके हिसाब से भी रखवा सकते हो, क्योंकि वो मैटर करता है कि कौन सा कलर वहाँ पे वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ईस्ट या नॉर्थ में लेके आए तो मतलब ब्लू कर रहे हैं तो हमें नॉर्थ में प्रेफरेंस दें, ईस्ट में कर ग्रीन कर रहे हैं तो ईस्ट में, ऐसे। ईस्ट और नॉर्थ में दोनों में ग्रीन ग्रीन चल जाएगा, दोनों में ब्लू चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनएनई ओके। में भी चल जाएगा और उसमें भी चल जाएगा। बट ये है कि अगर बाई चांस उनके रूम किसी वजह से साउथ में आ रहे हैं, ठीक है, साउथ की तरफ है, तो वहां वो ग्रीन और ब्लू बिछाएंगे, तो वो टेंशन में हो जाएगी कहानी। ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा सा वो ध्यान रखना, फिर उनको बोलना कि व्हाइट बेडशीट ही यूज करो। रेड तो नहीं बोलेंगे, बट उनको बोलेंगे व्हाइट प्रेफरेंस करो, और उनका चेंज करवाना, वो सारे पैटर्न समझना आप उनसे। मुझे तो खैर मौका नहीं मिला आज तक किसी हॉस्पिटल को करने का। मैंने किया अगर, है। ओके एक ओके। हॉस्पिटल मैंने किया है। बहुत बड़ा नहीं था हाँ, लेकिन उसमें 7 रूम थे। उतना का किया था मैंने गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल का। बट अगर किसी को मिले तो हमें इन्वॉल्व कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल डू कंसल्टेंसी। मतलब आप लोगों को हेल्प करेंगे उसमें, असिस्ट करेंगे। एक्सरे मशीन वगैरह बताओ कहाँ लगवाएंगे? एक्सरे मशीन जो होती है, एमआरआई। हैवी होती है मैम वो साउथ वेस्ट की तरफ मशीनें। अब तो ऑपरेशन थिएटर वहां पे बनवा दिया, तो मशीनें भी वहीं ले जाओगे? ये तो साउथ की तरफ। साउथ ईस्ट में। ओके। उसका रीजन मैम साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट में रखने का उसका। साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ ही रखो, जितनी एमआरआई की एक्सरे की मशीन आएगी ना, वो सब उधर ही रखो आप। उधर एक्चुअली ही ठीक रहती है। एक्चुअली वो उसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स बनती हैं और वो हीट होती हैं, उसके अंदर वेव्स निकलते हैं, रोशनी निकलती है। तो तो साउथ कहीं ना, भारी भी रहेगा ना इससे? अरे साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, भारी कहाँ की बात कहाँ होगी। एक्सरे मैम मशीन और साउथ उसकी ईस्ट से साउथ तक। पूरा साउथ हो गया ना, साउथ पूरा भारी होना चाहिए ना, इसलिए बोल। उन, उनका जो मैकेनिज्म है ना, उनका जो मैकेनिज्म है, वो रेज निकलती है उनमें से, रेज निकलती हैं। कहीं ना कहीं वो अग्नि का ही वो है, मतलब उसकी वो समझ लो कि अग्नि का ही रूप है, तो इसलिए। स्टाफ रूम कहाँ पे बनवाओगे? मैम साउथ ईस्ट से साउथ तक एक्सरे मशीन है सब। वेस्टर्न हम्म। साइड मैम, वेस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट। स्टाफ रूम नॉर्थ का वेस्ट। हमें सपोर्ट चाहिए ना ओके। हमेशा। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में। ये मैम नॉर्थ ईस्ट में क्या? स्टाफ स्टाफ। रूम। स्टाफ रूम। यहाँ का कैफेटेरिया जहाँ पे लंच करेंगे ये लोग, कहाँ का दे सकते हैं? कैफेटेरिया कुछ कहाँ दे सकते हो बताओ? कोई कैफेटेरिया को कैंटीन? मैम कैंटीन कैफेटेरिया जो भी दोगे, कहाँ दोगे? कुकिंग, अगर उनका किचन आएगा तो मैम फिर साउथ की तरफ ही रखना पड़ेगा ना, साउथ ईस्ट के या इस जोन में ही। साउथ ईस्ट। कुक भी तो होएगा ना मैम फिर वो वहां पे हम्म। कैफेटेरिया में। ठीक। साउदर्न साउदर्न साइड में ही उनका सदर्न कहीं साइड में। kitchen दो। हाँ हाँ, उधर ही दो। और मतलब वहां से अगर सर्व करके आपको कहीं और आ रहा है तो फिर आप, क्योंकि देखो डाइनिंग एरिया तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन अगर वहां पे कुकिंग हो रहा है और वहीं पे ही साथ में खाया जा रहा है, तो आप साउथ डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में दो। क्योंकि नॉर्मली वही होता है ना, बैक साइड में इनका किचन होता है, फ्रंट साइड में वो सर्व करते हैं सर्व कैफेटेरिया करते में। हैं हाँ। हाँ। तो आप वेस्ट में या तो साउथ में, दोनों में से कहीं पे भी दो। अगर दोनों में से कहीं नहीं मिल रहा है तो फिर तीसरे नंबर पे आपको ईस्ट में जाना है। पहली प्रेफरेंस साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन को देनी है। अब स्कूल स्कूल का बताओ। स्कूल का कुछ आइडिया लगाओ थोड़ा थोड़ा सा कि स्कूल का कैसा होगा। स्कूल का मैम एजुकेशन है तो बच्चे जहाँ पे हॉस्पिटल कंसंट्रेट में कर सकें। हॉस्पिटल में लॉन्ड्री रह गया, लॉन्ड्री सेक्शन रह गया उनका। लॉन्ड्री हाँ सेक्शन वॉशिंग, बताओ। वो वाटर जोन की तरफ आएगा मैम लॉन्ड्री। नॉर्थ। ईएससी, नहीं सर। ईएससी, 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 अच्छा चर्निंग जोन, ठीक है, ओके। हम्म। ईएससी में दे दो उनका लॉन्ड्री सिस्टम सारा।
अब साउथ का, सॉरी, अगर स्कूल का करवाते हो तो स्कूल में बहुत जरूरी है आप उनका ईस्ट जोन जो है ना ऑलमोस्ट खाली करवाओ, मतलब अरे मैडम, ईस्ट बहुत बहुत सारे सेक्शन रह गए अभी हॉस्पिटल के, उनका अकाउंट सिस्टम भी याद बैठेगा तो। याद दिलाते रहो इनका अकाउंट वाला डिस्पोजल डिस्पोजल में रखे हैं, इनका जो वेस्ट जो डिस्पोजल भी तो होता है ना मैम हॉस्पिटल में काफी, तो वो मतलब डिस्पोजल में ही रखे उनका। एसएसडब्ल्यू में, एस एस एसएसडब्ल्यू में मैडम। डब्ल्यू एसएसडब्ल्यू में। वो तो एसएसडब्ल्यू में इसलिए बोला क्योंकि उसमें ना सर्जिकल चीजें भी होती हैं बहुत सारी। सारा कुछ ही होता है सर, सर्जिकल भी होती है, मतलब कि ड्राई और वेट सारा ही होता है सर उसमें। एक और अकाउंट वाला में? अकाउंट वाला बताओ कहाँ पे रखोगे, बताओ। नॉर्थ या फिर हम्म, एनडब्ल्यू में। नॉर्थ वैसे नॉर्थ में। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। एक उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स और जो बिलिंग वगैरह होती है ना, वो। डायरेक्शन। एक इनके हेड का जो ऑफिस बनता है तो फिर वो साउथ वेस्ट में है। क्योंकि आपने बोल साउथ जो। वेस्ट में करवा दो या वेस्ट में भी करवा सकते हो। साउथ वेस्ट में ऑपरेशन थिएटर के आसपास, मतलब साउथ वेस्ट में अगर जगह बचती है तो जो कोई भी बिजनेस का ओनर है तो आप उसको साउथ वेस्ट में बिठा सकते हो, जो उसको ओन करता है। अगर वहां पे नहीं पॉसिबल है तो आप वेस्ट में भी बिठा सकते हो। जो इनका अकाउंट्स है जहाँ पे अमाउंट कलेक्ट होता है, ठीक है, वो आप वेस्ट में रख सकते हो। ठीक है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बिल कटेंगे तो कस्टमर्स आते रहेंगे। और मोर्चरी? मेन। मोर्चरी तो हॉस्पिटल के बाहर ही होती है हमेशा, अंदर कहाँ होती है? बेसमेंट में। बाहर तो होती है सर, लेकिन फिर भी वो किस तरफ। बेस बेसमेंट में दे दो। बेसमेंट में। बेसमेंट में जो भी तुम्हें एक मतलब देखो, वैसे तो मतलब जो व्यक्ति चला गया तो वो पंच तत्व में लीन हो गया। ठीक है, तो उसको जहां मर्जी सुला दो, कोई दिक्कत नहीं। पर वेस्ट में मत सुलाना। पता लगा कोई जो पेशेंट आया वो जा ही नहीं रहा, वो सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। इनका जनरेटर वगैरह वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया जैसे सपोर्टिंग में। नहीं मैडम, बैकअप पे इनका जनरेटर होता है हॉस्पिटल में बड़े। साउथ वो डायरेक्शन। साउथ का है साउथ मैडम, ये में। साउथ ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट की छत पे। ओके। जनरेटर लगभग है ना, या तो बेसमेंट में मिलेंगे आपको, साउथ ईस्ट में बेसमेंट में, या फिर छत पे होते हैं। अगर छोटे हॉस्पिटल ना तो छत पे ही बना होता है, नहीं तो फिर नीचे ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्डिंग में या बिल्डिंग के बाहर, ये साउथ मनोज ईस्ट जी में। हैट पहन के गर्दन ही हिलाते रहते, मनोज जी हैट पहने हुए गर्दन हिला रहे ऐसे। एक इनका ये भी होता है ना सर जो कोई जैसे हॉस्पिटलों में बेबीज का वो, अभी नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो बेबी मतलब प्रीमेच्योर बेबीज के हो जाते हैं उनके लिए नर्सरी। वो बनाते हैं पर्टिकुलर नर्सरी। वार्ड जो। हम्म। नर्सरी। नर्सरी। नहीं वो नर्सरी। ओके नर्सरी नर्सरी भी बोल होती लीजिए है। आप वो। आईसीयू। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं आईसीयू नहीं। थिएटर वो आईसीयू तो वो उस तरफ आ गया, वो मैं समझ नाम गया। याद नहीं आ रहा वो। जो जो पीडियाट्रिक की से, नर्सरी से, होती है। जो 7 मंथ में, सेवन हाँ मंथ में प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनको इनक्यूबेटर में रखते हैं जो वो वो इम्यूनिटी, आप हेल्थ बताओ। इम्यूनिटी एनएनई में रखेंगे मैडम। इम्यूनिटी देने के लिए, मतलब कि ग्रोथ के लिए उसको। तो इम्यूनिटी तो हमें फिर ये हो गया अपना एस एस ई हो गया। एनएनई मैडम, हेल्थ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। और क्या? ओके इम्यूनिटी। स्ट्रेंथन ओके। ठीक है एनएनई, एनएनई मतलब जहाँ पे कैबिन बनाएंगे उस साइड में जो डॉक्टर्स की। सारे सारे न्यूट्रिशन आपको वहीं से मिलते हम्म। हैं, एनएनई से। पर वहां पे तो सर जैसे कि कई आप कहते हो कि लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं रहना चाहिए, तो छोटे बेबीज को 15-15 कई तो मतलब महीने तक भी रखते हैं वहां पे। ठीक रहेगा वो वो। वो उसके लिए ना, मेडिसिन के लिए है वो, हाँ लॉन्ग मेडिसिन के लिए टर्म। वो बच्चे जो ग्रोथ के लिए होता है। प्री मेच्योर बेबी है वो मेडिसिन के ऊपर नहीं होते, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। वो बड़े होने का वेट हो रहा होता है ना उनका। फॉर द टाइमिंग रखे गए ऐसे हैं वो। होते हैं
कि 9 मंथ पेट में थे, तो पेट से बाहर आ गए तो वापस से एक पेट में उनको डाल देते हैं। तो वो ईएनई फिर उसको ईएनई में करे। नहीं, एनएन नहीं। ओके सॉरी, हाँ एनएनई, वो जोन भी कंफ्यूज करे। ओके एनएनई न्यूट्रिशन, में, ठीक है। न्यूट्रिशन की एनएन जोन है में मैडम। डालोगे बच्चे खेलने लगेंगे वही। ओके मैम। और कुछ बच गया हो तो याद दिला दो मुझे, और बताओ, और भी कुछ बचा हॉस्पिटल में? मनोज जी को और कुछ याद नहीं आया इन्होंने? सीधे मोक्ष की बात करी है। पूरे में क्या? क्या रखा है? सही बात है। इनका केतु एक्टिव है, केतु बृहस्पति के साथ बैठा होगा कहीं ना कहीं, संबंध बना रहा मेरा होगा कोई। राहु बैठा है सर, केतु कहाँ बैठा? नहीं, डिपार्टमेंट के हिसाब से दें तो कैसे दें, जैसे कि डेंटल के लिए, ईएनई के लिए, ऐसे मतलब कैसे? अरे अभी तो बताया ही था, एनएनई ओपीडी सारे एनएनई। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रखो, उसके लेफ्ट राइट में चलेगा। एक ही रो ओपीडी में बना किधर है दो। मैम? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मैम यहाँ पे है ना, ईएनई में कुछ भी कवर नहीं किया मैम हॉस्पिटल में। ईएनई में स्टाफ वो रूम। सिटिंग बेचारे, एरिया, सुनो वेटिंग बेचारे एरिया जो होता है। जो 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 बेचारे डॉक्टर वहां पे जाते हैं वो सारे इतने स्ट्रेस में रहते हैं, वो एनी में जाके करेंगे ही क्या? वो सभी रोते गाते रहते हैं वहां पे, कोई खुश होके नहीं जाता, खुद डॉक्टर वेटिंग भी एरिया परेशान मैम, है। वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया बना सकते, ईस्टर्न साइड हमें खुला क्योंकि उनका रिसेप्शन भी होता है ना, फिर रिसेप्शन। नॉर्थ की तरफ रखो या ईस्ट की। रिसेप्शन तो जिधर से एंट्री रहेगी उसमें पहले रिसेप्शन ही आएगा। हाँ तो वो मान लो E3 E4 की एंट्रेंस दे रहे हैं सपोज कीजिए, तो वो वहीं पे रहेगी वो। वेस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, रिसेप्शन को वेस्ट में रखो, क्योंकि बंदे आएंगे वो सबसे पहले पैसे भी तो कटवाएंगे ना, वो रिसिप्ट। ठीक है, वही वही अकाउंट्स पीछे, वहीं आगे वो उनका वो बार कोड लगा होगा, वहीं वहीं कटवाओ, पैसे दो और सर बैठ जाओ। वेटिंग वेटिंग एरिया क्या बताएं? वेटिंग एरिया जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। अरे हर एक रूम के बाहर तो वेटिंग एरिया बनाना पड़ता है। मतलब ओवरऑल? हर एक रूम के बाहर होते ही है, चेयर पड़ी होती है डॉक्टर के बाहर, देखा नहीं? यानी ओवरऑल सर, ओवरऑल जब करेंगे तो किस डायरेक्शन पे हो सकते हैं? नॉर्थ ओवरऑल और नहीं ईस्ट? होता। अब होता क्या है, हर देखो दो तरीके, दो रास्ते हैं। एक तो एक जगह पे सारी क्राउड इकट्ठी हो जाए, और एक वो होता ही है उसी वो की बात करिए वापस। सर, दो तरह की वेटिंग एरिया होते हैं, एक होते हैं ओपीडी के बाहर, और एक होता है जो बल्क में आते हैं, अलग अलग डिवाइड होके जाते हैं वो। मैडम क्या होता है, आप हॉस्पिटल का सिस्टम समझो। एक कस्टमर आया, वो सबसे पहले जाएगा कैश काउंटर पे, वहां से वो ओपीडी की पर्ची कटवाएगा, वो उसने पर्ची ले ली। उसके बाद वो उस रूम के बाहर जाएगा जिसकी वो पर्ची है, उस रूम के बाहर ऑलरेडी टेबल लगी होती है। एक तो ये फंडा है। दूसरा ये है कि भाई भीड़ ही इतनी है कि वो पर्ची कटवाने के लिए मतलब लाइन इतनी बड़ी हो रखी है कि वहां पे वेटिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा। हम्म। तो ऐसे वाले हॉस्पिटल तो फिर मैडम बहुत मुश्किल है मिलने, सरकारी है ऐसे तो। नहीं सर, है प्राइवेट भी है। इतनी इतनी बड़ी लाइन। और जो वेस्ट वेस्ट निकलता है उस पे मैंने क्या बताया था, जो आप हॉस्पिटल वेस्ट निकलता साउथ साउथ वेस्ट। डिस्पोजल। है, डिस्पोजल। हम्म। और जो अगर कई बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, एंट्री अलग होती है, एग्जिट अलग होती है। हम्म। एग्जिट को फिर कहाँ रखेंगे? देखो, एग्जिट को आप ना प्योर जोन में कहीं पे भी बना दो, प्योर में ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ, और वही सेंटर में बिल्कुल? वही ईएन। अरे साउथ का 180, 180 तक बस, वही S3 S4, E3 ओके। E4, W3 W4, N3 N4, एग्जिट भी वही बनेगी, प्योर वाली ही बनेगी। बाई बाई चांस किसी हॉस्पिटल की प्योर वाली नहीं मिली एग्जिट, तो उसको आप ब्लॉक कर देना, बना देना कहीं पे भी ब्लॉक कर देना, बट साउथ वेस्ट में मत बनाना गलती से। और इमरजेंसी भी रहेगी नियर बाई एंट्री ही, या इमरजेंसी इमरजेंसी वार्ड अलग होता है? इमरजेंसी वार्ड की एंट्री होती है बाहर से ही होती है उसकी भी।
अलग से एंट्री इम्पोर्टेंट होती सर, लिफ्ट भी तो रहेगी ना, हॉस्पिटल में लिफ्ट भी तो होती है। है। लिफ्ट नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में? गड्ढा पिट आ गया ना उसमें, किसमें? पिट लिफ्ट आ में। गया ना आप पिट आ गई लिफ्ट में। तो फिर आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बना दो, वेस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो, ठीक है। ईस्ट ईस्ट में भी बना सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट में नहीं ईस्ट बना में सकते। गड्ढा सर? ईस्ट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नहीं देगा वो? प्रॉब्लम सिर्फ साउथ वेस्ट में मैडम। वेस्ट साउथ वेस्ट, WSW साउथ वेस्ट, SSW हम्म। साउथ, साउथ ईस्ट। ओके, तो सदर्न साइड वो नहीं बनाना है, बाकी इस तरफ बना सकते हैं ईस्ट, उसके। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ऊपर की तरफ। ओके। और ब्लड बैंक? ब्लड बैंक साउथ। आप देखो, उसके ना मतलब साउथ के अंदर मंगल का हो गया ना ब्लड। साउथ वही, इसीलिए साउथ बोल रहे सर। हाँ, साउथ में दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई वो आए, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर किसी के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हमें इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है। पूरा योगदान देंगे। मुझे तो करने का मौका नहीं मिला, खैर मैंने मतलब स्कूल तो कर लिया है। बापू आदर्श स्कूल है राजेंद्र नगर में, वो मैंने ग्रेड किया, उसका मैं मैप शेयर कर दूंगा आप लोगों को। स्कूल का भी बता दो इनको सर। स्कूल स्कूल के अंदर कॉमनली स्कूल आ जाते हैं, स्कूल बहुत बड़ी चीज नहीं है, जहाँ पे आपके बच्चे आ जाते हैं वहां से में भी वही, अगर उनको पता चल जाता है ना, वही बुला लेते हैं आपको। स्कूल तो बहुत कॉमनली स्कूल आते के हैं। देखो, स्कूल के अंदर मेरे पास जो ग्रिड है, मैं मैप दिखाता हूँ आपको मैं। स्कूल में एक तो मेन तो प्रिंसिपल के रूम होते हैं, दूसरे बच्चे बैठते हैं, और लाइब्रेरी मैडम प्लस स्कूल स्कूल प्लेग्राउंड। के, चलो मैं ना अब दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होके मैं वो मैप शेयर करता हूँ आप लोगों को स्कूल का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या किया मैंने। आप कंटिन्यू करो विनीता मैडम जब तक कुछ, और मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होके मैं स्कूल दिखाता हूँ। कोई बात नहीं। तो चलो थोड़ी सी तब तक, जब तक सर स्कूल का डिस्कस करते हैं, मैं आपको क्या बता देती हूँ, कुछ एक रेमेडी बता देती हूँ। थोड़ा सा बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। जियोपैथिक क्या होता है स्ट्रेस? जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, जियो माने जमीन, जियो माने जमीन, जमीन के अंदर कोई स्ट्रेस पैदा होना, इसको हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब जमीन के अंदर कैसे कोई स्ट्रेस हो सकता है? जमीन के अंदर, अब आप कितना आप ट्रैवल करते हैं, आप कहीं सिटी में रहते हैं या कहीं गांव में भी रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप देखो कि कहीं कहीं पे कोई चौराया होता है, कोई ऐसी जगह होती है कि वहां पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और आपने सुना होगा कि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। या फिर कोई कोई जगह पे आप सबसे ज्यादा दुर्घटना में देखने को मिलेगा आपको। तो इसको बोल देते हैं कि इस यहाँ पे जमीन में कोई स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस कैसे कि में भी, कि वहां पे कोई किसी ने, कोई किसी का डॉग मर गया, किसी का कोई कैट मर गया, किसी का कोई जानवर मरा, कुछ को वहां पे उसको गाड़ दिया। या कोई कोई तो बड़े ही अजीब लोग होते हैं, छोटे बच्चे, जो छोटा बेबी होता है उसको भी ऐसे दबा देते हैं। बहुत हर तरीके की दुनिया है। तो यहाँ जमीन में कोई भी ऐसी चीज जाके, अगर वो नेचुरल डेथ नहीं है, या नेचुरल डेथ भी होता है तो भी वहां पे कहीं कहीं उस जमीन में स्ट्रेस पैदा करती है, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे कुछ भी नेचुरल नहीं होता है, सब चीजें जो होती हैं नेगेटिव होते हैं। ये जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसा नहीं है किसी हर जगह देखने को मिलेगा आपको। इट कैन बी रेजिडेंस, इट कैन बी कमर्शियल लैंड, इट कैन बी एनी रोड, चौराहा, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कुछ भी। तो इसको पहचानने के सबसे जो कुछ एक कॉमन तरीके हैं जो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। कैसे आप समझ सकते हो कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है? तो सबसे पहले जब आप वहां पे पहुंचते हो, देखते हो, तो अभी थोड़ा सा जो मैं आपको आज बताने वाली थी वो एनर्जीज के बारे में, बिकॉज एनर्जी के बगैर वास्तु नहीं होता है। एनर्जी, किसी भी जगह की एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक वास्तु है वो तो पूरी तरीके से एनर्जी पे ही डिपेंडेड है।
वहां पे तो ये तक बोला गया कि अगर किसी जगह की एनर्जीज हाई हैं तो वहां पे छोटे मोटे वास्तु दोष भी हो तो वो कॉमनली वो बहुत अग्रेसिव होके आपके लाइफ में अफेक्ट नहीं करते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं जाके हमारे सारे लॉजिक्स को हिला देता है। और एक्चुअली इट्स अ ट्रूथ ऑल्सो। आप दुबई जाओ, आप कहीं कहीं और जगह जाके देखोगे कि वहां पे जो हमने बड़े मेजर वास्तु दोष पढ़े हैं, वो वहां पे अगर उस बिल्डिंग में है तो उस बिल्डिंग में रहने वाला आदमी अच्छा भला प्रॉस्पेरस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएंगी कि मैंने तो ये पढ़ा है तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। लैंड एनर्जी जो है ये सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है वास्तु का। इससे ज्यादा और कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। और मान लोगे उतना ही अच्छा, क्योंकि बहुत बार आप जाके देख के हैरान हो जाओगे कि जो हमने पढ़ी है वो चीजें वहां पे अप्लाई नहीं होंगी। और वहां पे क्या हो रहा होगा कि उस लैंड की एनर्जीज अगर बहुत अच्छे होते हैं तो आपको देखोगे कि वास्तु की खराबियां उनके उनकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर रहा है और उनका लाइफ स्मूथली चल रहा है। और फिर आपको दिमाग में डाउट भी आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लैंड एनर्जीज जो होते हैं किसी भी जगह का, घर है, कमर्शियल लैंड है, कहीं का भी, कोई मॉल बन रहा है, कोई शॉपिंग मॉल है, या कोई दुकान हो सकती है किसी की, तो लैंड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड एनर्जीज आप हाई करते हो तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके उस जगह के कुछ कुछ वास्तु दोष को भी हर लेता है। तो लैंड एनर्जीज को हाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, पहली बात तो पहचानेंगे कैसे। जहाँ पे भी लैंड एनर्जीज में स्ट्रेस आता है, यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस आता है, वहां पे सबसे जो कॉमनली देखने को मिलता है कि अगर एकदम नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, अगर हाई लेवल जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। और हम लोगों को हैरानी होता है कि इतना बड़ा घर बना है और अभी कंस्ट्रक्शन बहुत नई है, फिर भी हर जगह वॉल्स पे क्रैक्स आपको दिखेंगे, और अच्छे बड़े बड़े क्रैक्स दिखेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है। हाँ, इसको जरूर देख लेना। कहीं कहीं रेयरली कुछ हो वो बात अलग है, बाकी ये क्रैक्स अच्छे बड़े होते हैं और सडनली पूरे घर में वॉल्स पे क्रैक्स आने लगते हैं। दूसरी चीज, उस बिल्डिंग के सराउंडेड में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आसपास के एरिया में कोई बहुत बहुत मतलब, जैसे अगर ये कोई घर है तो बिल्कुल इनके घर, इस घर की तो हम बाद में बात करेंगे कि इसमें लोग कैसे होंगे, लेकिन इस घर का जो सराउंडेड वाला पर्सन भी होगा ना, मान लीजिए ये एक घर है और इसकी लेफ्ट साइड और या फिर इसकी राइट साइड, वो लोगों को भी अफेक्ट होता है। तो क्या कि मे भी कि उनके घर में बहुत कलह होने लगे। आप इसको हमेशा ऐसे ही देखने का, कभी भी ये मत सोचना कि ये इस चार दीवारी की बात है तो इसी चार दीवारी को इफेक्ट कर रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस अगर हाई लेवल होता है तो ये आपके उस सराउंडेड को भी बहुत बैडली इफेक्ट करता है। और ऐसे हॉन्टर हाउस कई बार आप लोगों को सुनने को मिल जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है वैसा है, और जब आप ये लेवल इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप हैरान हो जाओगे और आपको जाने में भी डर लगेगा समटाइम्स। और एक्चुअली इट्स हैपन, मतलब आप आपको अलग अलग तरीके की वहां पे फील होगा। तो इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी वहां पे क्या बताती है कि यहाँ पे जो राहु है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो टाइम पे आपको देखना है कि जो मतलब सबसे जरूरी बीइंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आप एक तो राहु की रेमेडी वहां पे जरूर करवाओगे। उस लैंड को कैसे हम कर सकते हैं, वहां पे जो गाय का गोबर का वो होता है, गाय का गोबर की जैसे मान लीजिए आजकल टाइल्स लगे हुए हैं। गौशाला से ला सकते हैं मैम, जैसे कि हाँ, हाँ, तो गाय के गोबर का वहां पे पूरे उस एरिया में लिपाई करवाना ये बहुत जरूरी है। उसमें गौमूत्र की वो जो मिट्टी होती है, मतलब गौशाला की, वो भी तो डलवा सकते हैं मैम। भी सेम डलवा ही। सकते हैं अगर पॉसिबल है। ये जगह ऐसी है कि खुला फैक्ट्री का एरिया है, कुछ ऐसा है,
या घर भी है तो किसी का खुला हुआ एरिया है, तो वहां पे कुछ दिन गाय बंधवा दो आप। तो भी वो मतलब पॉजिटिविटी आप क्रिएट करेगा। पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी हो, मतलब बहुत अच्छी, कि आप दूसरी तरफ दूसरी दूसरी चीजें भी वहां पे डालोगे। और उस लैंड में मैंने जो बताया था आपको सतव एक्टिवेट करने के लिए जो चीजें बताए थे, तो आप वो करोगे। दूसरी चीज जो येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड सीड्स आप इस एरिया में पूरी जगह पे बिखरवा दोगे। येलो मस्टर्ड सीड्स को आपने, ये घर है, फैक्ट्री है, किसी का कुछ भी है, कोई फैक्ट्रीज में भी मैंने एक एक में देखा था, किसी के यहाँ गई थी, तो उन्होंने यही कंप्लेन किया था और मुझे वहां पे फील भी हुआ था। तो यहाँ पे एनर्जीज को चेक करने के लिए देखो, या तो आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, आप स्वर प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत इजीली किसी भी जगह की एनर्जीज को चेक कर लेते हो। अगर आप उतने मतलब अभी प्रैक्टिस में नहीं हो, और आप बहुत सारी चीजें अभी आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि जो ओरा को या लैंड की एनर्जीज को चेक करने के लिए कुछ कुछ टूल्स होते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ पे आपकी खुद की बॉडी अभी आपको अगर वो नहीं बता रही है। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अगर कुछ चीजों में आप अलाइन होते हो, तो आपको कहीं पे भी एंटर करके आपकी वहाँ की एनर्जीज आपसे बात करते हैं। बट अगर वहां तक चीजें नहीं है, तो आप कोई भी टूल, ये पेंडुलम हो सकता है, ये डाउजिंग से, पेंडुलम से भी जो आप कर लेते हो, ये कोई ऑरा स्कैनर हो सकता है, और भी देर आर थाउजेंड ऑप्शंस इन द मार्केट, जो आपको कोई छोटा मोटा कोई भी टूल आप ऐसा जो आपको हेल्प करे कि वहाँ की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, ये सब चीजों से देखने से। हालांकि ये चीजें आप खुद से भी पता कर सकते हो, खुद से भी आपको मालूम पड़ जाता है, किसी जगह की एनर्जीज आपको एंटर करते ही समझ में आती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आती है, हमको कोई टूल चाहिए, तो आपको कोई ना कोई टूल फिर लेना चाहिए, कि आपको घर की और उस एनर्जीज को आप नापना है। जैसे पेंडुलम होते हैं, पेंडुलम से भी बहुत हद तक आपको पता चल जाता है। एक मिनट रुको, मैं आपको अभी एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। जी, देखिए, ये मेरे हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? ये इस टाइप का मार्केट में बहुत एक ऑप्शन है, आप इसको अपने साथ ट्यून कर सकते हो। एक सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर, क्लियर। मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है। तो
आ रही है मैं मैडम, आपको आवाज आ बताना रही है। चाह रही थी कि जैसे ये है एक, तो इस ये मैं इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग में मैं करती थी तो मेरे को इसका हेल्प, ये आपको जब मैं इससे कुछ पूछती हूँ मुझे हर चीज का आंसर देता है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज का आंसर मुझे मालूम पड़ता है इससे। तो मैंने इसीलिए बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, अभी मुझे बहुत दिन बाद मैंने आज ये उठाया है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोग एनर्जीज को नहीं चेक कर पाते हैं और हमको फील नहीं होते हैं, जो तो स्वर विज्ञान की क्लास में थे, आप देखना जब भी आप जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह पे जाओगे, मैं उन्हीं लोगों को एड्रेस करूंगी तो बाकी लोग सोचेंगे भाई ये हमको क्या। जब आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाओगे तो आप देखना कि आपका जो भी स्वर। जो हमारी सांस होती है वो एक तरफ से एक्टिवेट रहती है, या तो लेफ्ट या तो राइट। यानी कि आप जब एक्सेल करोगे तो आपको दिखेगा या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है या तो राइट चलती है एक टाइम पे। बट जब आप ऐसी जगह पे कहीं पे एंटर करोगे आपका जो है स्वर जो है, मतलब अगर राइट चल रहा था बहुत जल्दी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, बहुत जल्दी फिर राइट पे, जो कि 1 सवा घंटे में होता है। तो वो, और नहीं तो आप देखोगे कि दोनों तरफ से आपको बराबर, यानी कि दोनों तरफ से आपका नोस्ट्रिल चलने लगेगा। कुछ चीजें आपके साथ अचानक से होते हैं और आपको वो चीज फील हो जाती है कि यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे अदर तरीके। तो ये कुछ तरीका होता है। फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों अपने हाथ को, हथेली को रब करो, अच्छे से रब करो, और अपनी हथेलियों को खोलो। ऐसे हथेली मसल पूरा दोनों को रब करके खोल के देखो। अगर ये इजीली खुल पा रहे हैं, दोनों हाथ मेरे आपस में ऐसे आराम से खुल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ की एनर्जी जो है वो ठीक है। बट अगर इनमें मुझे थोड़ा प्रेशर देना पड़ रहा है तो ये भी बताता है कि वो एनर्जीज अच्छे नहीं हैं। बट ये सब चीजें तब होते हैं, बहुत एक प्रॉपर एक रूटीन होता है। कुछ चीजें होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको, आपका खुद का बॉडी एज अ टूल काम करता है, कोई अदर टूल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक प्रोसेस है। मैं कुछ चीजें अलग से फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मेरी खुद की बॉडी अभी मुझे टूल की तरह बताती है, तो मैं मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग अ, अभी अगर स्टार्टिंग फेज पे हो तो आप कोई भी ऐसा टूल, आपकी जो आपके हर चीज अवेलेबल है। कोई किसी को पूछना होगा तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, वैसे हर चीज अवेलेबल है मार्केट में। तो आप उस जगह की एनर्जीज के लिए चेक करने के लिए आप ले सकते हो। ठीक है। इनको और यूज कैसे करें मैम? मैम कुछ टूल है दिखाऊं? हाँ, कुछ टूल है मेरे पास, दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। योगेश जी दिखाएंगे, देखो अभी। योगेश जी को होस्ट बनाना पड़ेगा तब दिखा पाएंगे, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे कैमरे से। कैमरा ये ऐसा क्यों आ रहा है? वो एनर्जी वो खराब हो रखी है तुम्हारी। ब्लर कर रखा है बस ना तो आपने बैकग्राउंड, इस वजह से थोड़ा दिख रहा सा है वो। क्लियर करो। हाँ, बैकग्राउंड ब्लर करके रखा है। बैकग्राउंड ब्लर होएगा ना तब आएगा वो ऐसा। एक तो आपने ऑरा स्कैनर रख रखा है उधर, और और क्या स्कैन, रखा है, कुछ ना क्लियर नहीं है सर, विजिबल नहीं है। ओरा स्कैनर और एल रोड। एल बैकग्राउंड रोड निकल। है, ओके। मैं बैकग्राउंड निकालता हूँ, 1 सेकेंड। एल रोड, वाई रोड, पेंडुलम, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनमें से कोई भी जो भी आपको पॉकेट फ्रेंडली लगे, कोई भी आप इनिशियली 1 2 साल के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, स्टार्टिंग के शायद। अगर आपने, कोई कुछ बोल रहा है शायद, कुछ दिन के लिए। उसके बाद ना आप जब 150 केस कर लेते हो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंचुरी के बाद, सेंचुरी से पहले ही अब हर चीज खुद से समझ में आती है। सेंचुरी सही। भी नहीं पार करोगे उसके पहले ही। नहीं, सही है मैम। अभी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। हाँ देखो, ये देखो, ये इधर जो रखा है ये इसको ओरा स्कैनर बोलते हैं। एक इन्होंने एल रोड रखा हुआ है। एक एक ब्रास का एल रोड है और एक कॉपर का एल रोड है। हम्म। एक एक ओरा स्कैनर, ये ओरा स्कैनर है। ओरा और ये स्कैनर नॉन रखा। नॉन इलेक्ट्रिकल है ये इनबिल्ट बैटरी है इसमें। इनबिल्ट है ना इसमें। हाँ, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनबिल्ट है, 9 वोल्ट की बैटरी डलती है इसमें। और ये यस। इनबिल्ट है।
और इसके इसकी टेस्टिंग टेस्टिंग किट कहाँ है इसकी? देता हूँ सर। इसके अंदर है ना वो अलग अलग डायरेक्शन के वो आते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल्स, वो डालने पड़ते हैं और स्कैनर में। हाँ ये सैंपल है। अरे कुछ नहीं दिख रहा, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? जरूरत से ज्यादा नजदीक चला गया। सही है। और सच्ची बताना, आप है ना योगेश जी, आपने आपने किसी भी सैंपल को डालना नहीं होगा इसमें ओरस स्कैनर में, ये साइड में रखे रहे रहते होंगे और आप ओरस स्कैनर चलाते होंगे। ये दो डाले हुए हैं ना। बस दो ही। हाँ बस हर दो हर से महादेव। मैं कह तो एकदम। रहा हूँ, जो आपकी किट है ना वो ये बता रही है, हमें छुआ नहीं गया बस। हाँ तो छोटे इसमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ कुछ लिया था मैंने। जैसे एक बच्चे का था और एक कुछ 200 का था। नेगेटिव ईवी और मैरिज जो का और जियोपैथी का, हाँ। वो स्टार्टिंग में यूज किया था, बाद में अभी उसी की भी जरूरत नहीं है। अब खुद ही चलते हैं ये। हाँ अभी जरूरत नहीं है, अभी सब एक्टिवेटेड है। और ये जैसे क्या मैम। नहीं, चीज है, एक्चुअली ये वाला मैंने वही यंत्र बोला वाला? कि आपको आपको स्टार्टिंग में कोई एक चीज ले सकते हो, आप कोई एक डाउजिंग, चीज ले सकते हो। ये डाउजिंग बट है राइट साइड में। डाउजिंग, हाँ ये डाउजिंग, देखो ये रहा डाउजिंग। और वो कोई भी बड़ा एक वाला चीज, चक्र वाला क्या चीज है, चक्र वाला? ये डाउजिंग के लिए ही काम आता है। ये विष्णु भगवान का चक्र है जो इनके पास विष्णु जी ने दिया है। बस ये हाँ ना इसके ऊपर घुमा देगा, मन जो भी करते रहते। अच्छा। एनीवेज, इनमें से कोई भी एक चीज आप ले सकते हो, बट आप देखना, मैंने बोला आप सेंचुरी भी क्रॉस नहीं करोगे, आपको बहुत जल्दी चीजें ना, आपको घर बात करता है, आपको वो जगह बात करती है। अगर आप स्वर विज्ञान प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं तो कभी नहीं लेके जाती हूँ, किसी भी नहीं साइट विजिट में नहीं लेके जाती हूँ। मैम आपको बता रहे हो सही है, अभी ये जरूरत नहीं पड़ता है। अभी ना के बराबर बहुत कम केस पे जरूरत पड़ता है। स्पेशली जब ऑनलाइन करता हो तो थोड़ा जरूरत पड़ता है। हम्म। ये ऑनलाइन भी हेल्प करता है। योगेश जी, हाँ ऑनलाइन। दो चार बंदों को और स्कैन करो ना एक बार। कर देंगे सर। नेक्स्ट ये क्लास में 1%। सबको सबका और स्कैन करो। सबका। ठीक है। सर और मैम का अगली पहले कर। क्लास में अगली क्लास में योगेश जी सबका ऑरा स्कैन करेंगे तो सब नहा धो के बैठना चुप। अच्छा। सही क्यों है। आजकल बिना नहाए हुए बैठे? कोई भरोसा नहीं है, सर्दी में सर बड़े सारे लोग छुट्टी मार देते हैं। ठंडी, हाँ सही है सही है। तो चलो bye। anyway, आगे बढ़ते हैं। तो अब भी आप लोग जब किसी जगह को बहुत देखते हो कि बहुत नेगेटिव है, तो आप वहां पे पीली सरसों लगातार कुछ दिन आप उसको पूरे जगह पे बखेर दो, और फिर नेक्स्ट डे ओवरनाइट पड़े रहने दो। नेक्स्ट डे झाड़ू से उसको निकाल के आप कहीं पे भी फेंक सकते हो, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ सकते हो, कहीं पे भी फेंक दो उसको। तो ये लगातार कुछ दिन आप करवाते हो तो उस अगर पीली सरसों भी वहां पे हम लगातार कुछ दिन बखरवा के रखते हैं तो उससे भी हमारी जो जगह है उसकी एनर्जीज है वो बूस्ट हो जाती है। गाय के गोबर का यूज हमें बिल्कुल करना है, गाय बंधवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है कि कुछ दिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गाय ही बंध जाए तो वो भी बहुत अच्छी चीज होती है कि गाय बन गई है। और कुछ चीजें जो स्टार्ट्स होते हैं, स्टार्ट्स को भी हम जमीन में लगा के उस जगह की एनर्जीज को हाई कर देते हैं। जैसे उसमें मैं आपको मेंशन करवा दूंगी कि अगर आप वेस्ट में लगा रहे हो तो वेस्ट में कि वेस्ट का जोन क्या है, किस चीज को दिखाता है, पहले ये बताओ। विश फुलफिलमेंट। स्पेस एलिमेंट, विशफुल फुलफिलमेंट मैम, आयन सब मेटल अगर यूज सतह करे को तो दिखाता है, गेंस सतह को। सतह को, गेंस यस गेंस। गेन्स को। जब हम किसी भी जगह का सतह बढ़ाएंगे, अभी आप रजत सतह तमस को थोड़ा सा इन डेप्थ जाओ, इस जगह में क्या होगा कि इस जगह में तमस बढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए वहां पे ठहराव बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इसको इन तीन चीजों में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तामसिक चीजें हो, क्योंकि कुछ ऐसा तामसिक हुआ कि उस जगह का तमस बढ़ गया। ठीक है, तो तमस बढ़ने की वजह से वहां पे हमने उसको बोल दिया कि इस जमीन में स्ट्रेस आ गया है। तो हमें वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहां पे हमको सतह
मेंटेन करना पड़ेगा। सतह मेंटेन करने के लिए हम वहां पे सतह के एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। सतह का एलिमेंट जो हम यूज करेंगे तो उस जगह का सतह बढ़ जाएगा। सतह बढ़ते ही उनकी जो प्रॉब्लम थी ये ठीक हो जाएगी। तो सतह बढ़ाने के लिए जो सतह के स्टड्स मैंने आपको दिखाए थे, आप उनका भी यूज कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक आप एक 3 का सेट अगर आप लगाओगे तो आपका काम करेगा। अगर जमीन उसके कहीं ज्यादा बड़ी है तो 1000 स्क्वायर फीट के बाद आप उसके हिसाब से, जमीन के हिसाब से उसको रिपीट करोगे। मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट जगह है किसी फैक्ट्री की, तो वहां पे एक ही स्टार्ट नहीं लगाना है। मतलब अगर फिर 1000 1000 स्क्वायर फीट में आपने 3 बोला है तो ऑब्वियसली वो फिर 5000 स्क्वायर फीट में थ्री 5 हो फाइव गया। उतना 5 हो गया, मतलब उतना बढ़ाना छह पड़ेगा। जगह आप उनको 5-6 जगह आप अलग हाँ अलग अलग मैम, अलग उसी करके। दिशा की इतनी स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं पूरे प्लॉट की? हाँ हाँ। सिर्फ उसी क्या दिशा के 5000 स्क्वायर फीट होने चाहिए या पूरे प्लॉट का? सर, पूरे प्लॉट का। पूरा प्लॉट प्रॉपर। एक ही दिशा में 5000 स्क्वायर फीट, यानी कि जगह पूरा प्लॉट कितने का हुआ फिर? मैम पिछली क्लास में आपने बोला था कि उसी जगह का इतना होना चाहिए, इसलिए पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। ऐसा बोला मैंने? हाँ नहीं मैम, नहीं, मैंने बोला था अटेंड नहीं ऐसा ऐसे। किया था नहीं, मैम आपने लास्ट बताया था फेज। एंट्रेंस में, नहीं तो कोई ऐसे बीच ही में बोला लगा था दे कि तो हो अगर उसी जाएगा, जगह का इतना कवर कर होगा लेगा। तो उसको उस हिसाब से देखना है, इसलिए हमने पूछा। नहीं सर, मैंने बोला था 1000 स्क्वायर फीट तक आप उसको यूज कर सकते हो। एक एक का मतलब एक सेट मोर देन सफिशिएंट हाँ है, मैम, ऐसे उसमें बोला। नीतू मैम ने पूछा था, उसी क्लास में नीतू मैम ने पूछा था कि सिंगल उसका होना चाहिए या फिर पूरे प्लॉट का, तो आपने कहा था सिंगल उसका होना चाहिए, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो तो मनोज जी टेंशन मत करो, कल एक बार रिकॉर्डिंग वापस चेक कर लेंगे कब कोई पूछा था कोई नहीं, किसने बोला। उसको मैं देख लेती हूँ कि क्या है। उसको मैं क्लियर कर दूंगी, अगर कुछ ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमें बेसिकली समझना ये है कि कभी भी जियोपैथिक स्ट्रेस जैसी जो चीज आती है वहां पे अगर रजस अथवा तमस में आप उसे कन्वर्ट करोगे तो वहां पे तामसिक एक्टिविटी की वजह से तमस बढ़ जाता है। तो तमस, हाँ जी। वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आई थिंक। सो लास्ट क्लास में स्वास्थ्य का पूछा था ना मैंने, सब डायरेक्शन डायरेक्शन, आई थिंक मनोज जी उसकी बात कर रहे हैं वो। है मनोज जी, ऐसा है क्या? क्या नीतू मैम, क्या बोला आपने? स्वास्थ्य की। लास्ट क्लास में स्वास्तिक, जैसे मैम ने रेमेडियल नहीं पढ़ाया था क्या कि इन जोनों में, मतलब कि ये 16 हाँ आप हाँ हाँ, वो सब में चांदी पढ़। के स्वास्थ्य, वो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं सर। नहीं, स्वास्थ्य का तो मैम ने बोला था 108 गुना उसको बढ़ा देता है। एनर्जी ये बढ़ा तो हाँ देता है हाँ, वो, मतलब हाँ। किसी बढ़ा भी जोन देगा में वहां लगाओगे पे। उसको 108 गुना बढ़ा देगा। और लेकिन यहाँ पे ये भी हुई मैं थी, आप एक बार हाँ, देख लेंगे रिकॉर्डिंग, हो सकता है मुझे चलो। कंफ्यूजन। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐड ऑन करने वाली हूँ कि आप वहाँ पे पीली सरसों बिखरवाइए। आप वहाँ पे गोबर का से फर्श को, मतलब जमीन को लेप करवाइए। हो सकता है तो वहाँ पे गाय को बंधवाइए। और आप वहाँ पे स्वस्तिक जो चांदी का मैंने बताया था, इसको आप वहाँ पे पुट करवाइए वॉल्स पे। मैम वो, ये हाँ जी। गोबर का और पीली सरसों का आप जो बताया था 101% काम करता है ये, मतलब मैंने खुद प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है। मेरी फैक्ट्री पे भी जहाँ जहाँ इशू थे वहां पे लगाया, तो वो मतलब वो मशीन समझो ना, चल पड़ी नहीं भाग पड़ी, वो होता है। और स्पेशली जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, जब तक उसका अपन ट्रीटमेंट नहीं करते तब तक वो उस एरिया उतना उससे ब्लॉक करो, डेली का डेली लगा दो फ्रेश, तो वो तकलीफ देगा भी नहीं। हम्म। देखो, जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए ना आजकल ये, क्योंकि कुछ लोग इनके टूल्स बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको वो देने लगे हैं, कोई रोड सा देने लगे कि इसको लगा दो। और कोई कोई एक थे, वो 3-4 हजार रुपए की वो दे रहे थे कि आपका जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये नेचुरल चीजें हैं और 200% काम करते हैं। वो रॉड ठीक काम है, करता है, क्या है, 200% काम करता है। इट इज टेम्पररी। वो रॉड इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्पररी काम करता है। मैंने अभी टेम्परेरी जैसे, है वो। हाँ मेरे यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिकल किया था ना, जब तक मेरे को सॉल्यूशन फाइनल नहीं करने पाया तब तक मैंने उस एरिया में डेली गाय का ये लेपन, गोबर का लेपन करवाया, डेली लेपन होता था सुबह फिक्स, बंदे को बोल दिया था, वो करके जाते थे, फिर काम होता था। फिर नहीं फाइनली सर। जब मेरे को ड्रिल बिट मिली, 2 फीट की ड्रिल बिट ड्रिल करवाया एग्जैक्ट प्रॉपर पॉइंट पे, ड्रिल बिट करके उसके अंदर जो रिक्वायर्ड मर्क्यूरी डाली,
डाल दिया उसको, तभी का फ्रीज कर दिया। इमीडिएटली जो रिजल्ट, मतलब जो स्कैन साथ में था, जो नेगेटिव था स्टेट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव में आ गई। और उसके मतलब दूसरे हर एंगल से जो जो भी चेक किया, इट वाज इन पॉजिटिव साइन। और उसके बाद मेरे को रिजल्ट भी मिल गया, आप मतलब पीली सरसों भी लगातार अगर गाय के गोबर करवाओ, पीली सरसों करवाओ, आप देखना उनको। इन्हीं देखो बताने के लिए और भी चीजें हैं बहुत सारी, जैसे कामाख्या सिंदूर आता है। ये भी थोड़ा कॉस्टली होता है, बट काम मैजिकली करता है। कामाख्या सिंदूर भी आप वहां पे करवा सकते हो, रखवा सकते हो, एकदम से पॉजिटिविटी को एनहेंस कर देगा। ठीक है। बट वो जो वही है कि जो डीलर्स हैं उसको इतना इतना हाई रेट पे देते हैं, बहुत महंगा महंगा देते हैं नहीं नहीं, कामाख्या मतलब सिंदूर। वो जेन्युइन हाँ नहीं जी। मिलता वो। कामाख्या सिंदूर, वो मंदिर वाला सिंदूर की बात कर रहे हो मैम? कामाख्या हाँ देवी मंदिर का सिंदूर? हाँ। वो जेन्युइन मिलता ही नहीं, सब टोपी डालते हैं, सब वही बोलते हैं। नकली रहेगा एग्जैक्टली। मैम, ओरिजिनल थोड़ा रहेगा मैम वो। ओरिजिनल कह के बहुत लोग उसको बहुत महंगा बेचते हैं, और कोई एक दो ऑथेंटिक कोई चीज दे दे तो वो है। बट कामाख्या सिंदूर अगर वो खुद अरेंज कर सकते हैं, अच्छा ऑथेंटिक अरेंज कर सकते हैं, तो ये मैजिकली काम करता है, उस जगह की एनर्जीज को तुरंत बूस्ट कर देता है। अब वहां पे अग्रीड मैम। कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कुछ भी रहेगी ना, तो कोई काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। सही है। कामाख्या सिंदूर बहुत अच्छा, बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा काम करता है। मैम ये कामाका सिंदूर ऑनलाइन में मिलेगा क्या, कोई अलग जगह से मैं लेना? सर कामाख्या मंदिर है सर, इस तरफ आती है अपने ये कामाख्या देवी है ना? हाँ कामाख्या कामाख्या देवी। देवी है ये, वहां पर हाँ। जाके ले आना पड़ेगा? हाँ, बस आप वहां जाके लेके वो ऑनलाइन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए फेमस है वो मंदिर एक्चुअली, वहां पे वो होती हैं वो, मतलब हाँ, सिद्धियां की जाती है वहां पे वो। यहाँ की जाती है, बहुत सारे लोग तंत्र की प्रैक्टिस करने उधर जाते हैं। जाते हैं, यस। तंत्रा की जितने भी प्रैक्टिस करते हैं वो कामाख्या मंदिर जाते हैं। और देखो वहाँ की एनर्जीज इतनी हाई है, कामाख्या देवी के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है तो आप पढ़िएगा। वो बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही पावरफुल जगह है वो। पढ़ा है मैम तो मैंने वो। पॉजिटिव चीजें अब हर इंसान अलग पर्पज से जाता है, कोई तंत्र को प्रैक्टिस करने जा रहा है, कोई अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ने जा रहा है। बट वो जगह की वाइब्रेशंस बहुत हाई है, वो बहुत अच्छी जगह है। तो कामाख्या सिंदूर जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरी चीजें हैं मतलब, तो आप उसको खुद अपने आप उनसे चार्ज ले लीजिए, उनसे पैसा ले लीजिए और खुद अरेंज करके वहां पे उनको रखवाओ। आपको 200% रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन दो मैम सौ इसमें जैसे हनुमान जी का सिंदूर भी, मतलब वो बोलते हैं वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मतलब हटाने के लिए पावरफुल आता है। हाँ हाँ। और ऐसे तो बिल्कुल सब है, बिल्कुल। पर उसमें जो कामाख्या मैम का जो बताया मैडम ने, वो सबसे ऊपर है, टॉप है। हाँ, वो एक्चुअली ना वो उस चीज में हर चीज का ये है ना, मतलब वो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। एक जगह मतलब जिसको कह देते हैं ना हॉन्टेड हाउस है ये, तो आप वहां पे भी रखवा दो, तो आप वहां जाके सो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब पर्टिकुलर जोन या वैसे, या रखवाने का मतलब प्रोसीजर कामाख्या पूछ रही हूँ सिंदूर मैम। अगर रखोगे वेस्ट डायरेक्शन में रखो, ओके। वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। और वहां की जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस जब किसी भी जमीन में होता है, आप देखो कि अगर वो कितना भी वास्तु स्पेसियस आपने कंस्ट्रक्शन कर दी लेकिन उसको इग्नोर कर दिया, तो आपको वहां जाते ही कुछ कुछ चीजें बहुत गलत हो जाती हैं। तो जियोपैथिक स्ट्रेस को कभी भी हमको जब वॉल्स पे क्रैक आने लगे, अचानक से पूरे घर में सीलन आने लगे, ये भी। और समटाइम्स आपको ऐसे कल कल ही मुझे एक कौन सी जगह से था, किसी ने उनको मेरा नंबर दिया है। अरे वो कौन सी जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और बड़े हाथी बाघ वाघ गाड़ी के सामने आ जाते हैं? केरला? नैनीताल सेंचुरी में मैम, कहाँ ये इधर जाते हैं? नैनीताल के जिम पास है कॉर्बेट, वो। जिम जिम कॉर्बेट होता है ना? कॉर्बेट। हाँ 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 जिम हाँ। कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के पास से मेरे पास कल एक फोन आया था। वहां से 25-30 किलोमीटर अलग है, काशी कोई जगह है शायद, वहां पे उनका फोन आया था। उन्होंने मुझे डरा काशीपुर। दिया, कहते मैडम आपको आना है। और मैंने एड्रेस वगैरह उनका ले लिया, मैंने बोला कि ठीक है, अभी
क्रिसमस के आसपास मैं प्लान करूंगी, बट मैं फिर बाद में डर भी गई। उन्होंने ऐसे बोला कि जब हम रात को सोते हैं तो अगर हम कुछ बोलते हैं वो चीज रिपीट होता है। तो मैं कहा अरे एक और बाबू। ही है। एक और ही है तो वो। इसको हो रहा है। कहते कि कई बार हम सोचते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे होते हैं, पीछे से कोई और भी पढ़ रहा होता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अरे वो हनुमान चालीसा तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कहते नहीं मैडम, हम जो बोलते हैं, और रात को ना आवाजें आती हैं अजीब अजीब सी। तो मैं फिर बाद में सोचा कि यार ऐसी जगह पे जाके तो मुझे तो खुद डर लगता है। तो मतलब आपको इस तरह की भी कॉल्स आएंगे, आपको आपको हर तरीके का बंदा मिलेगा। मैम, और हाँ ऐ- जी। ऐसा जाना, टेंशन मत लो, असिस्टेंट साथ में मेरे को बुला दो मैम। आ जाओ, आ जाओ। जहाँ हम्म। पर भी बिग बाबा जाना है मेरे को बुला दो, हॉन्टेड हाउस पे जाना है, शमशान घाट में जाना नहीं नहीं, वो जिस तरीके से उन्होंने बताया था, मैं तो इन शॉर्ट आपको बोल दिया। मुझे तो कल रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या क्या बता दिया उन्होंने। तो कि ऐसा होता है, उन्होंने बोल रहे थे, एक्चुअली मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला कि उनकी अलमारी के अंदर उनकी वाइफ का कॉटन का सूट जो वो गर्मियों में पहनती थी, अभी वहां पे बहुत सर्दी हो रही है, उसका दुपट्टा कहते हैं पता नहीं कहाँ से निकल के घर के बाहर चला गया। तो मैंने कहा अरे आपने धुला होगा छत पे इधर उधर। कह रहे मैडम वो तो गर्मियों का कॉटन का सूट था। तो मतलब ऐसी बातें जो वो बता रहे थे कि वो घर के बाहर छत बाहर मिला, मेन गेट के पास मिला है, और उस पे ब्लड के निशान थे। तो मैं कहा यार ऐसे तो मूवीज में होता है, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। तो कहते नहीं मैडम ऐसा ही हुआ है, और वो दुपट्टा हमने ना फिर उठाया नहीं, वहीं पे छोड़ दिया। मैं कहा यार आपने धुला होगा, किसी को दिया होगा। बोलते नहीं ये तो गर्मियों का सूट था, वो तो उसका अलमारी में रखा हुआ था। तो आप पहली चीज यहाँ पे क्या सोचोगे, ये तो आपको इस तरीके के कॉल्स आएंगे, इस तरीके के लोग मिलेंगे। यहाँ पे पहली चीज आपको क्या करना है, ये जितने लोग आपसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभी राहु से पीड़ित लोग हैं। तो आपको वहां पे सबसे पहले क्या करना है जो कि मैंने उन्हें कल ही बता दिया कि मैं विजिट करूंगी बाद में, आप ये काम करो। तो उसमें 90% चीजें मैंने उनको राहु के लिए दी थी। उनको पीली सरसों बखेरने के लिए मैंने उनको बोल दिया, जो मैंने आपको बताया कि आप अगले 21 दिन डेली रात को पीली सरसों अपने घर में बखेरोगे। और डेली अपने घर में आप चार मुखी दिया जलाओगे। अब चार मुखी दिया इसका भी एक मैं बताती हूँ। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है, इसमें आप जो हमारे 9 प्लैनेट्स के ग्रेन्स हैं, कि आपको नहीं पता कि कौन से प्लैनेट की वजह से दिक्कत हो रहा है, अभी हमने बर्थ चार्ट नहीं देखा, और ये वैसे भी अच्छा होता है। जैसे कि आप उसमें छोटी छोटी सी चीजें सब डाल दो, थोड़े से तिल डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो, लौंग डाल दो, ये सब चीजें डाल के एक चार मुखी दिया भी अगर आप जला देते हो, तो भी आप देखोगे कि उस जगह को, क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि उस प्यूरिफाई करती है। हवन अगर करवा सकते हो तो हवन करवाना भी बहुत अच्छी रेमेडी है, जो हमारे यहाँ सनातन में पुराने टाइम से चला आ रहा है। और आप इनको कुछ नहीं बोलो, उनको बोल दो कि सिर्फ गायत्री मंत्र से हवन कर लो, क्योंकि कोई एक नॉर्मल इंसान है, उसको कौन से ही मंत्र और विद्या आते हैं कुछ भी। तो आप उनको सिर्फ ये भी बोल दोगे ना कि गाय के गोबर के कंडे मंगा लो, या फिर आम की लकड़ियां मंगा लो। डेली देसी कपूर पे आपको उसमें रख के और घी डाल के आपको डेली 51 टाइम्स गायत्री मंत्र बोल के आपको यहाँ पे हवन करना है। इतना भी अगर आपने बोला और उन्होंने लगातार किया, तो आप देखना, मैंने ये हवन भी उनको बोला है कि आप अगले जोन जोन में मैम, जैसे साउथ वेस्ट में, क्योंकि हवन यहाँ आप पे ही घर है ना, पे तुलसी कपूर घर और के मैम। आम की लकड़ियाँ, वो भीमसेनी कपूर की बात कर रहे हैं मैम। हाँ, सनी आम की कपूर लकड़ी। रख लो, आम की लकड़ी पे रख लो। और इसमें गोबर कुछ गाय का। डाल सकते हो, इसमें तो 1000 चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। इसमें काली मिर्च डाल सकते हो, सारी नेगेटिविटी। इसमें लौंग डाल सकते हो, इसमें काले तिल कंप्लीट भी डाल सामग्री सकते हो। वो भी आता है मैम, उसमें सारा कुछ ही सामग्री मिक्स जो होता है। आता है ना, सामग्री में आप अलग से थोड़े मखाने ड्राई रोस्ट करके उनको डाल दो, क्रश करके, वो बहुत अच्छा। और थोड़े काले तिल डाल दो उसके अंदर, कुछ जो मखाने जो, ये सब चीजें डाल के आप चावल। उससे भी अगर 10-11 दिन हवन करवा दोगे, तो आप देखना उस जगह का डे 1 से ही और अब जो है बढ़ने लगेगा। जो हम अग्नि से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्लींस करने का हमारे सनातन का बहुत पुराना नियम है। और ये हवन मैंने शायद किसी तो क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप दुनिया में अब बताने जा रहे हो, ये चीजें अपने ऊपर अप्लाई करो। हफ्ते के एटलीस्ट एक दिन, 2 दिन भी कर लो, या
7 दिन कर लो तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ 7 दिन नहीं हो रहा, 2 दिन, एक दिन आप अपने घर में खुद हवन करा करो। कुछ नहीं आता आपको, आप गायत्री मंत्र से करा करो। छोटा सा हवन कुंड ला के रख लो, और वहां पे इसको इसको डेली मतलब हफ्ते में का वंस और ट्वाइस आप इसको करना शुरू करो गायत्री मंत्र के साथ। और फिर जो मैंने 9 प्लैनेट्स के आपको वो वन लाइनर छोटे से मंत्र बताए थे ना, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, उसके साथ में 9 प्लैनेट्स के आप वो करके आप देखो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगेंगे। बहुत सारी तो अच्छी मैम चीजें हर ये प्लेनेट के आप 108 बार बोलना है या एक एक बार? एक एक बार ये हर हवन प्लेनेट के उधर हर प्लेनेट के मैम 108 बार बोलोगे, 9 प्लेनेट के कितने हो वो गए? टाइम नहीं होगा, मैम उधर सुबह टाइम 9 नहीं से होगा रात के ग्यारह। मैम। 9 बज बहुत जाएंगे स्पीड में मैम। चलता है वो टाइम। असली तो वही है। तो असली वाला आप पहले करना शुरू करो, मनोज ये हाँ जी, मैं तो नकली वही वाला ही करूंगा करने दो भाई, इसमें। कुछ रह एक ना जाए। मिनट लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, कर दो आप, क्या दिक्कत है? अरे कुछ कल नहीं से करते, वो तो करें। हाँ, तो ये ओम सोमाय, ओम भौमाय, ओम बुधाय, ओम गुरवे, ओम शुक्राय, ओम शने, ओम रावे, ओम केतव, ओम अ, यमराजाय, ओम कुल देवताय, श्री कुल देवताय, श्री पितृदेवताय। पितृदेवताओं को आप 5 बार कर दो। श्री पितरोभ्य नमः, श्री पितरोभ्य नमः। अगर इतना आप दिन में 1 या 2 बार भी बोलोगे, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि आप उनके नाम की माला जलो, तो भी आपको उनसे ब्लेसिंग मिलती है। कुल देवताभ्यो नमः, क्या कुल देवताभ्यो नमः, मैं आपको लिख के मैसेज कर दूंगी हिंदी में। ठीक है, इसको आप जो कुल देवता है उसके आगे भ्यो लगाना है, बस आधा भय, य और उ की मात्रा, भ्यो नमः। इतना अगर आप बोलते हो तो देखो, कुल हमारे यहाँ बोला गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुल देवता, पितृदेवता इनको लगातार रोज कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे नहीं कि कोई साधना करना इनका, बस इनका थोड़ा सा याद भी कर लोगे तो आप ये भी डेली अपनी कुछ भी पूजा करते हो तो इनको एक बार नमः जरूर कर लिया करो। पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद आप कभी भी करो, इनको नमः भी करोगे तो भी बहुत है। तो आप ये अपने घर में एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप करा करो, आपको देखो पॉजिटिविटी अपने आप से फील होने लगेगी। ये हवन जरूर करा करो। आम की मैम, एक लकड़ी का किसी भी डायरेक्शन भी चलेगा ना? कहीं पे भी कर लो, वेस्ट में कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहीं पे भी करो, फिर उस घर पे हवन सेंटर में भी, पूरे सेंटर में घर भी में कर घूमो। सकते हैं ना मैम, वो पूरे घर में हो जाएगा फिर हाँ वो। तो फिर हाँ, मैं पूरे घर में करती हूँ। धूनी दे दे, मतलब कहने का मतलब ये है, उसका धुआं। पूरे घर में लेके घूम जाओ उसको, पूरे घर में अच्छे से इसे करा करो। क्योंकि अग्नि से हमारा, देखो हमारा पंच तत्वों से जो होता है ना, पूरा घर का क्लींजिंग होता है। जब भी हवन होता है उसमें पंच तत्व पूरे होते हैं। अर्थ एलिमेंट के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अग्नि वहां पे होती है, वाटर वहां पे रखा जाता है। एयर को आप प्यूरिफाई कर रहे हो, एयर एलिमेंट वहां पे लकड़ी की फॉर्म में होती है, एयर को प्यूरिफाई करते हो। इस एलिमेंट की आप एक्टिविटी कर रहे हो, 5 तत्व के बगैर तो कुछ है ही नहीं। आप कोई भी चीज देख लो, इन्हीं 5 तत्वों से है। तो उन 5 तत्व, इसको अपने घर को डेली क्लींस करने के लिए आपको क्या करना होता है, वाटर, वाटर को हम बोलते हैं कि आप अपने आपको डेली क्लींसिंग का बताती हूँ कि आपके घर का डेली और अच्छा रहे। बहुत ही सिंपल है, और आप शायद करते भी हो लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। हमारे यहाँ बोला गया कि आप अगर मंदिर जाते हो तो खाली हाथ ना आओ। तो चाहे आप वहां के नल से थोड़ा सा पानी भी लेके आओगे, और जो टैप लगा होता है मंदिर में, तो उसे वो भी, तो आप उस पानी से अपने पूरे घर में थोड़े थोड़े छींटे मारो। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हो रोज, तो आप जहाँ पूजा कर रहे हो वहां पे थोड़ा सा पानी रखो, फिर आप इससे पूरे घर में छींटे मारो। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट जो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप पूरे घर में छींटा मारो तो आप आपका घर में पॉजिटिविटी आ रही है। दूसरा एलिमेंट कौन सा, एयर एलिमेंट। चीख चीख के बोला जाता है क्रॉस वेंटिलेशन को, क्रॉस वेंटिलेशन, सुबह उठो तो सबसे पहले पर्दे हटाओ, स्लाइडर्स खोलो, विंडोज खोलो। तो एयर जो है आपके इस एयर एलिमेंट के आने से आपके घर की जो क्रॉस वेंटिलेशन से आप एयर एलिमेंट से आपकी घर की क्लींजिंग हो रही है। फिर तीसरा है अग्नि। अग्नि का कितना आप देखो कि
पता नहीं कब से ये बोला गया कि आपको घर में सुबह और शाम जोत जलाओ। क्यों जलाओ? क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि जब आप एक अग्नि कहीं जला रहे हो तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप अपने फायर को एक्टिवेट कर रहे हो। आप अपनी फायर को एक्टिवेट कर रहे हो। आप अपने घर में फायर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आपकी किचन की अग्नि भी अग्नि है। आपकी वो जोत भी अग्नि है। तो फायर आप उससे भी अपने घर को क्लींस कर रहे हो ईच एंड एवरी डे। चौथा क्या है? अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट के लिए क्या बोला जाता है कि जो कितनी बार ऐसा आप अगर थोड़ा भी आयुर्वेद फॉलो करते हैं या वो, तो जमीन जमीन में उगने वाली जो चीजें हैं आप इनको अपनी डाइट में ऐड करो। इनको आप अर्थ एलिमेंट हर दिन हमारे हमारे को टच होता ही है। हम आलू खा रहे हो वो जमीन से आ रहा है, मूली खा रहे हो वो जमीन से गाजर है वो तो मतलब अर्थ एलिमेंट भी हर दिन आप कर ही रहे हो। और फिर इसके अलग अर्थ एलिमेंट को, ये तो हो गया इनटेक करने के बाद। वैसे अपने फ्लोर पे आपको नंगे पैर ग्रास में जो चलना जमीन है। पे नंगे पैर चलने के लिए या घास वाली जमीन पे नंगे पैर चलने के लिए बोला जाता है। उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। तो आप नंगे पैर चलने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बताई गई हैं कि जब आप उठते हो और मान लीजिए आपने पहले चप्पल पहन लिया तब आपने नीचे पैर रखा, नहीं, पहले आप अर्थ को अपने ऐसे ही पैर से टच करो ताकि वो अर्थ एलिमेंट की जो वाइब्रेशन है वो हमारे बॉडी में फील होते हैं। फिर उसके बाद आप अपना दिन का शुरुआत करो। अर्थ एलिमेंट को टच करके आप जमीन को चूम के ऐसे वो करके फिर आप आगे बढ़ते हो। तो आप क्या कर रहे हो? अर्थ एलिमेंट को भी अपने एक्टिवेट कर रहे हो। स्पेस एलिमेंट तो आप हर दिन करते ही हो। क्या करते हो? भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे ये दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, वो तो हर कोई कर रहा है जाने अनजाने। तो 5 एलिमेंट आप हर दिन यूज कर रहे हो और इनसे अपने घर को हर दिन वो कर रहे हो। ये हमारे घर के क्लेंजिंग के वो होते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर किसी भी घर में जहाँ पे जियोपैथिक केस है वहां पे आप ये करो। लेकिन ये आप सब करो। जो पीली सरसों है इसको महीने में एक बार अपने पूरे घर में बिखेरो। अगर ये दिन आपके फुल मून नाइट होगा तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज शुक्ल पक्ष के थर्सडे कोई भी कर सकते हो पूरे घर में। और इसमें ये नहीं सोचना कि ये मेरे सोफे में घुस जाएगा, मेरे बेड में, पूरे घर में और उसको निकालना भी बड़ा टेढ़ी खीर होता है। अगले दिन बड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो इतने छोटे छोटे दाने होते हैं कहीं भी घुसे रहते हैं। आपको पूरा सोफा झाड़ना है, आपको पूरा बेड झाड़ना है। बट आप जब इसके चेंजेस देखोगे ना अपने जीवन में तो फिर आपको वो आधा तो घंटा मैम 1 घंटा सोफे में बिखेरना क्यों, नीचे डाल सकते हैं ना उसके, धरती पे। अरे पूरी जगह सब जगह डालो आप। सोफे पे तो सबसे ज्यादा लोग आके बैठते हैं क्या? जमीन में बैठाते हैं उनको। अच्छा, जो मतलब जहां जहां आउटडोर बैठते हैं जो जो यूज करते हैं उस पे डालना है। हर जगह डालो, अपने बेड पे डालो। मतलब आपने ऐसे मुट्ठी में लिया, जो भी आपका स्वर चल रहा है उसी से आपने ऐसे मुट्ठी में लिया और इनहेल करके इसको छोड़ दिया। पूरे घर में उसको छोड़ के आप सो जाइए। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठो। हाउस हेल्प की वेट नहीं करनी है कि वो 10 बजे आएगी तो सबसे पहले उसको निकालो, चादर झाड़ के उसको निकाल को मोटा मोटा सा उसको निकाल के एक झाड़ू निकाल दो आप। मैम हाँ जी। मैम उस पे सोएंगे निकाल वैसे वो तो इतना शुक्ल चुभेगा। पक्ष के तीसरे दिन ना मैम? क्या? शुक्ल पक्ष के क्या बोला मैम? थर्सडे को ये तो अच्छा, मैम क्या कह रहे हो आप? मेरा काम बढ़ा दिया ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं मैम, कि अगर वो काम नहीं चुभेगा तो बढ़ाया मैम कैसे मैंने। सोएंगे। चुभेगा नहीं सर, मेरा ये था कि साफ करने से पहले कोई स्लिप होके गिर गया तो सारी एनर्जी अपनी निकाल देंगे मैम फिर वो। कोई नहीं होता। मैं तो कब से बखेर रही हूँ। ऐसे थोड़ी कि आपने वहां पे बोरा का बोरा कर देना है। एक मुट्ठी लिए कितना बोरा करोगे? एक पैकेट मंगाओगे आप, एक मुट्ठी लिया आपने पूरे घर ऐसे रूम में बखेरते हो ना तो वो बेड पे भी जाती है, बेड के आजू बाजू ऐसे जाती है सब जगह। अच्छा, एक साथ फेंकना है। एक साथ फेंक दो आप। कोई मेरे घर में तो इतना छोटा बच्चा ये नहीं फिसला आज तक भी। नहीं फिसलते। आप स्लीपर पहन के चलो क्योंकि वैसे तो आपसे चला भी नहीं जाएगा। और रात को सोने से पहले बिखेरना और सुबह उठ के आप उसको निकाल देना। कोई नहीं फिसल के गिरता उस पे। वो पूरे घर में करना है ना मैम वो तो, हाँ, पूर्णिमा के दिन पूरे या घर शुक्ल में पक्ष करना है के ना वो। दिन? पूरे घर में करो। पूरे घर में करो। मैम सुबह में कोई इस कोई कील ठोकता है, वो क्या चीज के लिए कील ठोकते हैं, मतलब कील को भी मतलब वो करके चारों तरफ से ठोकते हैं। अच्छा हाँ, एक वो होता है कि वो जब पैरानॉर्मल उसको बांधने के लिए होता है वो। हाँ होता है उसका। मैं हम्म। वैसे बता देती हूँ। देखो बहुत सारी आप के एक जगह पे मैंने देखे थे
उन्होंने फोटो ही भेजी, मैं देख के डर गई। उन्होंने नया जगह लिया था, और फिर जब इसको कंस्ट्रक्शन करने लगे तो मेरे को नहीं पता था उन्होंने लिया। उन्होंने बोला कि इसमें तो जगह जगह प्लॉट में कीलें ठुकी हुई हैं। मैं कहा अरे ऐसे कैसे, तो फिर देखा उन्होंने बहुत सारी कीलें ठुकी हुई थी उनके प्लॉट में। तो मैंने फिर उनको बोला कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ एक चीजें करो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि ऐसे कीले ठोक के रखी हुई है उन्होंने। जमीन में कीले ठोक के तब जाती है कि जब कोई बैड एक्टिविटी, मतलब आप उसको कंट्रोल करते हो। कंट्रोल करने के लिए, हाँ, बांधने के लिए कंट्रोल मतलब उसको। घर ही करने कीलित करते कर हो। दिया उन्होंने पूरा। हाँ, तो आप उसके लिए सिंपल कर सकते हो। अ, अगर कुछ ऐसा आपके मतलब कुछ आपको लगे कि ऐसी जगह पे कहीं आपको जाना पड़ रहा है, या फिर कहीं आपको कुछ है, पीले नींबू में 2 लौंग ऐसे गाड़ के वो अलग अलग 4 कोनों में रख दो, और सुबह उसको किसी भी ग्लव्स की या कोई भी हाथ पे कुछ बांध के उससे उठा के बाहर कहीं भी फेंक दो। तो ये भी उस नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ले जाती है। ये इतना भी करोगे, पीली सरसों भी बखेर दोगे तो हो जाएगा काम। और वो सब का, और भी कोई बहुत बहुत कुछ ऐसा वो है तो फिर कामाख्या सिंदूर मंगाओ। आपके लिए मतलब बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ ऐसा नहीं है, कोई कोई अलग अलग चीजें बताते हैं कि कोई मेरे पास आए थे कोई वेस्ट बंगाल से, उन्होंने बोला कि हम सोते हैं तो मेरे साइड में कोई सोया हुआ था, कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा बाप रे। तो आपको ना फोन पे भी सुन के डर लगता है। तो, मतलब और जब आप इस फील्ड में आ जाओ तो आपको हर किसी को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि एस्ट्रोलॉजर और ये जो तंत्र मंत्र करते हैं इनमें भी फर्क होता है। वो हमसे ये चीजें, तो मैं एक लेवल तक उनको सजेस्ट करती हूँ। उसके बाद अगर कोई ज्यादा भूत बंगलों की बात करता है, मैं कहती हूँ यार मैं मेरे को ये सब कंट्रोल करने नहीं आता, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप कहीं अलग जगह बात करो। कोई कोई ना बिल्कुल उनका राहु राहु हाइपर एक्टिव होता है, वो एकदम ऐसे बात करेंगे आपसे, हमारे साइड में सोते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ अरे मैम, पॉस्चर। एस्ट्रोलॉजर की उसको बोलो एस्ट्रोलॉजर की फोटो लगा के सो जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारी फोटो क्यों लगवानी है वहां पे, पता चला हमारी फोटो आ गया। ना ना, बोलो हनुमान जी की फोटो लगा के सो जाओ। तो उनको देखो, कंट्रोल करते हैं। उनको कंट्रोल कर देता है। अरे मैडम, आप इंडिया की बात कर रहे हो, मेरे पास कैलिफोर्निया से फोन आया लड़की का, और वो सरदार थे, देखो, वो सिख। आपने बताया था पिछली बार शायद। हाँ, वो देखो, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रही है, वो बाबा दीप सिंह जी की फोटो भी लगा के उसके ऊपर सामने दीपक जला के रखती है। वो कह रही छत के ऊपर से कोई चल रहा है। वो कह रही कभी कभी कह रहे कोई मेरे पैरों में भी आके बैठ गया, और मुझे मुझे ये कहता है कि मतलब मुझे यहाँ से मत निकालो। ऐसी सी बातें। राहु हाईली। हाँ, बहुत इसमें ज्यादा बहुत इसमें ज्यादा राहु एक्टिवेट था। एडिशन मुझे करना था, मेरे मेरे दिमाग से निकल जाएगा जब आप इनको बोलोगे पूरे घर में पीली सरसों। इनको ना इनके तकिए के नीचे भी पीली सरसों रखवाओ। बोलो आपको थोड़ी सरसों 21 दिन तक लगातार अपने तकिए के नीचे रखना है, और सुबह उठ के इसको आप किसी भी एक बॉक्स में डालते रहो। 21 दिन तक लगातार इकट्ठी करो, 21 दिन के बाद इसको कहीं से पे जल प्रवाह कर देना। तो इनको जितने भूत ये छाया वो सब दिख रहे होते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नेगेटिवली इनको इफेक्ट कर रहा है। तो पीली सरसों जो होती है ये बिल्कुल उसको कंट्रोल करती है। उनके अगर इतना भर सरसों वो अपने पिलो के नीचे रख के सोएंगे तो उनको ये, या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, सोने से पहले कोई भी दिए में भीमसेनी कपूर पे 4 लौंग जला के और उसके बाद आप सोने चले जाओ। इनको सपने में ये नहीं लगेगा कि कोई छाया आ रही है, कोई ऐसा हो रहा है, मेरा गला दबा रही है, मेरे साथ मैम हंस रही है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं ना, उन्हें भी ये सपने बहुत आते हैं। मैम वापिस बोलिए। ये जो मैम, बेड पे बैठ के खाना खाते हैं ना लोग, उनको भी ये सपने बहुत आते हैं, ये देखा गया। ये कभी नहीं खाना भीम्स चाहिए। बहुत लोग बेड पे भीमसेनी बैठ के ही खाना कपूर के खाते हैं। ऊपर 4 लौंग चार जलाने लौंग के लिए बोला है नीलिमा मैम। 4 लौंग जला दो दो। लौंग, 2 लौंग बोले मैं। नहीं, मैम चार ने लौंग 4 लौंग बोला है। दो चार लौंग नहीं। लौंग 4 लौंग 4 लौंग बोला मैंने। मैम यहाँ पे 4 लौंग राहु के लिए वो जौ वाली नहीं करवा सकते, जैसे रेड कपड़े में बंधवा कर, कहते हैं ना राहु को कंट्रोल करने के लिए वो भी करवाते हैं। वो करवा सकते हो, पीली सरसों रखवा सकते हो। नहीं तो आप उनको बोलो एक स्क्वायर थैली बना ले, लाल कपड़े की स्क्वायर थैली,
और उसमें जौ भर के या फिर मीठी सौंफ जो होती है उसको हम्म। भर के, और मीठी सौंफ के साथ में मिश्री, और उसको इस छोटा सा पिलो सा बन जाएगा वो चौकोर शेप का, अपने पिलो के साइड में ऐसे रख के उसे सो जाओ। तो इनको भूत के सब, इनके घर में भूत के साए नहीं चलेंगे फिर। कौन से दिन रखना है मैम, कौन से दिन भी चलेगा? कोई भी दिन सिलवा के रखवा लो उसको, और आप फिर अपने पिलो के कवर में ही अंदर चाय डाल लो, क्योंकि छोटा सा स्क्वायर शेप का वो पिलो सा बन जाएगा। उसके अंदर मीठी सौंफ और मिश्री होगी, या तो मिश्री। फिर हाँ जो। मीठी सौंफ का ही बना लो आप। जौ का नहीं, मीठी सौंफ का बना लो आप, क्योंकि हमको वो एलिमेंट लेना है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। जौ तो खुद राहु का है, हम्म। जौ नहीं भरना है उसमें, मीठी सौंफ। तो मैम और आपने एक वो भी बताया था, रेड चांदी का कलर हाथी। वो। चांदी का हाथी बताया था ना, वो हाथी में पानी रख के चंद्रमा कंट्रोल करता है। हाँ वो राहु का बिगड़े हुए राहु का एक रेमेडी होता है। तो ये आपको जो जिनको ये आपको इस तरीके की बात कर रहे हैं ना, या कि हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर के कपड़े बिखर जाते हैं, हम सुबह उठते हैं हमारे घर का ये हो जाता है, और बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो उनको ये सब चीजें आप उनको बताओगे, वो आपको 2 4 5 7 दिन बाद ही कहेंगे, अरे मैडम आपने कमाल कर दिया, हमारे घर में आवाज आनी बंद हो गई। क्योंकि इनको डीप स्लीप आने लगेगी। सोचो, पता है क्या लॉजिक होगा, वो उनको डीप स्लीप आएगी, अभी वो ढंग से राहु उनको सोने नहीं दे रहा है, तो उनको ये लगता है यहाँ से छन छन आ रही है, वहां से छन छन आ रही है, वहां से हाँ पैर आ मैम, रहे हैं, वहां चंद्रमुखी की तरह आवाज आ रही है। भूल भूल गया। जब ये आप करवाओगे, उस उनका राहु एलिमेंट जब शांत होगा, ये 8 घंटे का डीप स्लीप लेंगे, और उसके बाद ही आपको फोन कॉल करके आपकी इतनी तारीफ करेंगे, मैं आपने क्या करा है उधर से, मैं बोल देती हूँ मैंने इधर से कंट्रोल किया है, यहीं से मंत्र फूका था, वहीं यहीं से कंट्रोल हो गया। तो ये मैम इसका मतलब एक हम उपाय बना सकते हैं, मतलब कुछ चीज में मिला के, नींद की गोली मिला के उन्हें दे दे, ये भगवान। पुड़िया रोज खानी है। मैम, मैम आप हाँ जो जी। बोलते हो, देखो इसमें बहुत सारी चीजें ना प्रैक्टिकल देखी है मैंने। जैसे एक हाँ। तो एक हमारे समझो घर में रात को समझो ना 12 से 1 बजे के बीच में हम्म। दीवारों पे म्यूजिक बजता है, मतलब टक 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 ऐसा एक सर की तरफ सुर की तरफ भाई जाता है तुम्हारे लाइक। तो बजेगा ही, क्योंकि तुमने बहुत लोगों का म्यूजिक बजाया। अरे 2 मिनट सुन तो लो मनोज जी। और ये मतलब हर कोई तो कोइंसिडेंटली एक बार गेस्ट आए थे, और रात को उनकी वही टाइम हो गई सोने गए और म्यूजिक चालू हो गया बजना दीवारों पे। उसके बाद अभी कौन सा तक गाना बजता है फिर, आमी जी तुम्हारा? हाँ। आमी जी। हाँ, वो आमी जी कौन नहीं सा? नहीं, ऐसा नहीं, दीवारों में मतलब एक टक 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 एक अलग तरह का एक ये फ्लो होता है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद वो बंदा मतलब रिलेटिव ही है, कभी हमारे घर पे नाइट स्टे किया नहीं। उस घर पे आता था रात को रिटर्न या फिर होटल में रुकते थे। यार ठीक है। आपने जानबूझ के कराया वो, जिससे आपके घर पे ना रुके हो। ये बात हमारे घर पे सबको मालूम है, हर किसी ने सुन लिया है, मगर उसका इलाज भी कर दिया है, वो अभी कोई इशू नहीं है, अभी आज की बात उसका भी प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद आपने जो राई का बताया पिलो का, येलो सरसों पीली सरसों जो पिलो के नीचे रखना है, ये भी 101% काम करता है मैम। मतलब समझो मेरी भाभी है, और उनको मतलब बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी, हर जगह तंत्र बाबा बहुत कुछ हो गया। भयंकर मतलब क्या, आप भी एक बार पावर ऐसे आता था ना, वो हमें जो जो उस तरह का पावर आ जाए, कोई कुछ ना कर हाँ पाए। ये एक्चुअली पीली देखो, सरसों मैं इस चीज को डिनाई नहीं करती हूँ, एक्चुअली ये होती भी है चीजें। मैंने तो मेरे एक को देखा था, मतलब बहुत वो क्लोज में ही है, उनके साथ ना फेरे ले लिए थे उसने। तो बाप रे, उनका वो रूप देख के मुझे मतलब वो कभी मतलब क्योंकि फेरे ले लिए थे, तो उनको लगता था कि ये मेरी वाइफ है, और ये मेरे बहुत क्लोज का वो है। इतना ज्यादा जिद्दी हो जाता है वो, अगर उनके फेरे ले लेते हैं उनके साथ में, तो उनको लगता है कि ये स्पाउस है, और उनके सही। स्पाउस को खत्म करने के लिए तो बहुत, ये बहुत डेंजरस चीज होता है, और मैंने बहुत क्लोजली इसको देखा भी है। मैं इस चीज को ऐसे नहीं कहूंगी खत्म, कि हाँ। खुद का गला खुद भयंकर रूप से दबाते हैं। आप हाँ। सोच हाँ। पे निशान आ जाते हैं पूरे के पूरे। और टोन, वॉइस टोन पूरा चेंज, आप इमेजिन नहीं करोगे कौन बोल रहा है, इतना टोन भयंकर टोन चेंज। पावर भी नहीं, ये सब खाने लाइवली। के हैबिट, उनके खाने के हैबिट बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, कि वो कभी कभी मतलब एक्सट्रीम खाएंगे, आपको लगेगा अरे बाप रे इतना कहाँ से खा गया ये कभी कभी मीठा इतना खा लेंगे कि मतलब कि आपको लगेगा कि इतना ना, ये तो ये इंसान इतना कैसे खा सकता है। तो उनके खाने की हैबिट भी एक्सट्रीम हो जाती है, वो होता है। हाँ, तो ये जो पीली सरसों का है ना, ये पीलो के नीचे का और ऊपर सर छिटकने का। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, गजेंद्र सर रिकॉर्डिंग ऑफ करो।
सर पिटारा खत्म हो गया मैम? नहीं, पिटारा है, मतलब अभी बहुत सारी चीजें और जा रहा है ना वैसा, तो मैं कहा अभी गजेंद्र अरे सिंह सर ये कपल ये ना वास्तु की क्लास की हॉरर क्लास हो गई है। क्या तो कंबल की तरफ चुप है। हम्म, सही है। नहीं पता है ये ये एक्सपीरियंस की चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है, जो एक्सपीरियंस किया। और ये चीजें मैं ये देखना इन इन लोगों के पास अगले साल बात कर लेंगे इनसे, ये